और मन क्या है साहब, ये मन एक मीठा ठग है। मीठा ठग है, प्यार से सम बोलेगा कि कोई नहीं अभी बैठ जाते हैं, थोड़ा सा और कमर सीधी कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा टांग सीधी कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना जी। थोड़ा सा नीचे गर्दन को ऐसे करके देख लेगा, भाई थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो फिर मन क्या है कि उनको अच्छे से भगा के रखता है, यानी मीठा ठग है ये। इतना मीठा ठग है कि हमें पता भी लगने देता है ये। और लारे भी देता रहता है हमारे। हाँ, और लारे भी लगाए रखता है कि कोई कोई बात नहीं, कोई नहीं अभी टाइम हो गया, कोई नहीं अभी तो 10 बज गए, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे सुबह 2 बजे अलार्म भरेंगे, सुबह 2 बजे से बैठना चाहे कुछ भी हो जाए जी। फिर 2 बजे अलार्म भरेगा जी, फिर पता नहीं अलार्म कब बजा कब नहीं बजा, बंद कर देगा उसको नींद में ही। तो फिर उठेगा जी वो 3 बजे 4 बजे उठेगा, 3 बजे उठे ना जी, अरे भाई अभी तो एक एक घंटा बीता है, कोई बात नहीं। उठ तो जाएगा, फिर क्या करेगा, बाथरूम में जाएगा, बाथरूम में जाके और फिर सो जाएगा बेटा आपने। बाथरूम में जाके फिर सो जाएगा, सोचा कोई बात नहीं, हो चुके है वजन हो रहे। तो जी फिर 5 बजे भी उठ जाएगा जी, 5 बजे उठ के भी सोचा अभी दिन नहीं निकले, अभी आवाज नहीं, चिड़ियों की आवाज नहीं, पक्षियों की, और उसके बाद बैठना है, फिर क्या करना है। फिर दिन निकल जाए, चलो आज का दिन तो गया, फिर शाम को देखेंगे, पक्का है जी। दोपहर में भी लगाएंगे क्लास, या ये पूर्ति करेंगे, जो लेट उठे ना जी इसकी पूर्ति भी कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने। तो जी फिर दोपहर भी निकल जाता है, फिर अगला दिन भी निकल जाता है। फिर क्या है कि मन जो कहते हो है ना, वैसा वैसा रहता है, अगले दिन भी फिर वैसे रहेगा, फिर भी वैसी बातें करेगा रोज, फिर यानी ठग है ये पूरा, यानी मीठा ठग है। वैसे एकदम दबाव भी नहीं डालता है, प्यार से समझाता है, कोई बात नहीं, फिर कहेगा जी कर लेंगे भजन, बहुत समय पड़े अभी तो, हमने कौन सा संत थोड़ी बनना है। फिर कहेगा कि हमने कोई संत थोड़ी बनना है, हो जाएगा भजन, क्या है जी, भाई हमने कोई संत थोड़ी बनना है, ऐसे करेगा ये फिर मीठा है ना जी, और कोई नहीं कर लेंगे जी। फिर कहेगा न्यू बताओ जी, आज किसी का वजन बनाएंगे तो हम कह दुखी हो रहे हैं जी, फिर मन ऐसे करने लग जाएगा जी ये बता जी किसी का वजन बनाएंगे जी हैं, कितने आदमी जोर लगा कर बैठे गए, किसी का बनाएंगे, ऐसे बोलेगा जी, प्यार से समझाएगा ये, समझाएगा ना जी कहते आज किसी का बनाएंगे, ये बता जी महाराज जी ने इतनी दुनिया को भाई नाम दिया, इतनी संगत को दिया, उन्हें बता दे किसी का बना, फिर बोलेगा हाँ बात तो सही कह रहे हैं भाई, और बता दे किसी का मन बदले हो तो जी ऐसे ही दिखे, सारे नले पे दले दिखते हैं जी। मन कहेगा जी सारे नले के दले दिखते हैं, मतलब मीठा है, बका के रखेगा ऐसे सारे को अपने को, यानी प्यार से लारे दे दे के। तो अरने वाला डेरा है पंजाब है साहब, वहां पर एक माता थी, वो कहती थी कि प्यारे तेरे लारे रैन सारी उम्र कुंवारे, प्यारे तेरे लारे रैन सारी उम्र कुंवारे। भाई ये ऐसा मीठा ठग है, ये अगर के है ना भाई किसी का ब्याह करना है उठ ले तो भाई आज कर देंगे, कल कर देंगे, तेरी मंगनी कर देंगे, 65 ब्याह ही कर देंगे, कोई बात नहीं, करते करते कुंवारा ही रह जाए, ऐसा आदमी है ये जी। और पहले तो क्या है, आज गया फिर कल गया, फिर दिन गया रात गई, फिर अगला दिन आया सुबह, फिर शाम गई, सारा दिन ऐसे गया। पहले दिन गिनता है भाई इतने दिन हो गए, फिर दिन, फिर महीने गिनता है, इतने महीने हो गए, फिर साल गिनता है, फिर साल भी नहीं गिनता है कितने साल हो गए, कितने साल का हो गया। फिर और एक मेरा मौसा रखता है रिश्तेदारी में, मैं कहा, कितने साल को हो गया, नहीं बोले 60 को हो गया, मेरे को पता नहीं चला बुढ़ा किसे होता है। मैं तो पहले बोलता था लोगों को बुढ़ा किसको कहते हैं, बुढ़ा, और जी मेरे को पता नहीं चला 60 साल का कब हो गया जी। मतलब इसकी आदत क्या है कि लारे देने की, बहका के रखने की। फिर आप कहेंगे ये ऐसा करता क्यों है, ये बहकाता क्यों है, इसको क्या मिलता है, इसको कुछ नहीं मिलता जी। हाँ ना, ले आएगा साहब, ये ले आएगा भगत जी, हाँ ये ले आएगा, ये ले आएगा साहब। हाँ हाँ, ले आएगा साहब। तो हाँ, तो इस मतलब मन है ना बहुत बड़ी शक्ति है। फिर ये करता क्यों, इसको मिलता क्या है भाई, ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, विदेशी गवर्नमेंट का, इसका काम क्या है, एक हर एक जीव के पीछे लगाया हुआ है ये, हर एक जीव के पीछे लगाया, किसी को भी देख लेना आप, हर एक आदमी पीछे लगाया। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई संसार है ये, कितने वकील हैं, कोई संख्या नहीं है, फिर भी दुनिया के नियम कानून काबू नहीं आ रहे, दुनिया के केस सुलझने में नहीं आ रहे, सुलझाने में नहीं आ रहे, सुलझने में नहीं आ रहे।
और ये एक वकील लगाया है, ये किसी का वो नहीं आ रहे, वकील ये नहीं मने रूपी वकील लगाया हमारे पीछे, ये सबको नचा रहे हैं, सभी को नचा रहे हैं, अपने हिसाब से सारों को सेट कर रखे ना, अपने हिसाब से। बच्चों को देख लेना, उसको भी सेट कर रखे इसने, कोई को टेंशन दे के रख रखी है, थोड़ा जवान हो जाए उसको भी टेंशन दे रखी है, थोड़ा सा और ऊपर है उसको भी टेंशन दे रखी है, और बुढ़ा उसको भी, सालों को अपने हिसाब से सेट किया हुआ है इस मन ने। एक को नहीं छोड़ रखे जी, किसी को भी देख लो जी, आप किसी से बात करके देख लो जी। अगर हम इसी से बात करके देखें भगत जी से, तो ये अपनी बात बताएगा, दिमाग में चलता रहेगा, मेरे ऐसे हो रहे हैं, ऐसी बात है, ये है समस्या है कोई ना कोई। इससे थोड़े से बड़े को देखेंगे तो उसको अलग से समस्या दे रखी है, और इसको करेंगे तो इसको अलग से समस्या दे रखी है। किसी को देख लो, किसी को भी, भाई कोई भी आदमी डाले, उसको अपने हिसाब से इसने ऐसा सेट करे हुआ है कि ये भजन की ओर न चला जाए। इसकी ड्यूटी एक है, ड्यूटी इसकी एक है कि भाई कोई भजन की ओर न चला जाए, बस बाकी दुनिया का काम करेगा ये पूरे। रात ने अपना काम 12 बजे करवाएगा, उठ के रात को उठ के 12 बजे अपना काम कराएगा, भाई ये ठीक है करके। जैसे रात ने घर के कहेंगे मवा बना रखे भाई, सो जाएगा नींद में, मवा बना रखे उठ के जब ऐसे, हाँ कहाँ है जी, ले आओ ये रखे जी, खा पी गए, सीधा हो जाएगा फिर सीधा। यानी अपना काम पूरा तैयार रखता है ये, मवा बना रखे, ठीक है जी ले आओ खा पी का फिर सीधा हो जाएगा जी। है जी, कहाँ रखे है जी, न्यू पूछ के जी, अंधेरे में भी आंखों में दिख नहीं रहे कुछ, अंधेरे में न्यू हाथ मार के कर देगा। मतलब कहने का ये वही है कि ये शक्ति है जो हमारे हर एक आदमी के साथ लगाई हुई है, इसका काम और कुछ नहीं। इसका काम क्या है, जीव को भरमाना और भटकाना, और इन्हें कोई काम नहीं है भाई, इसका और कोई काम नहीं, इसकी कोई ड्यूटी नहीं, इसकी ड्यूटी लगाई हुई है, और लगाई हुई है कि कोई भजन की ओर न चला जाए। बिल्कुल चला जाता है ना, मान ले, अगर मान ले बाई चांस ख्याल आ जाए भजन का, भाई भजन में बैठने नहीं देगा, पहले ख्याल आएगा, पहले तो बहाना ढूंढेगा। जैसे 7 बजे अपन टाइम टेबल बना लिया भजन का, तो उसमें नहीं बैठने देगा, उस टाइम बात करता रहेगा, यूट्यूब चला लेगा, फोन चला लेगा, कुछ कुछ देखता रहेगा। और नहीं चलो भाई ये व्हाट्सअप देख लेते हैं, क्या आया आज, क्या नई चीज ताजा, पूछेगा कोई नई ताजा है कोई हाँ नहीं ताजा है, खोल के देखो आया माल मसाला है भाई, तो जी उनको देखने लग जाएगा। उसमें 1 घंटे का पता नहीं लगने देगा आपको कब निकल गया 1 घंटे का। हर भजन पे बैठ गया तो टाइम देखता रहेगा जी, कितना टाइम होगा, खोल खोल के देखेगा ऐसे, इतनी देर होगी बैठने का, अभी टाइम नहीं होया भाई, कभी कुछ सोचेगा, कभी कोई उब जाएगा, ऐसा हो जाएगा। भजन बैठे हो जैसे कि शराब पी रखी 2 बोतल इसको, नहीं तो मैं आलस में सोचते हैं भाई नामों को नहीं दुरा ले कभी, है भाई नामों को नहीं, चेतन होकर नामों को नहीं दुरा ले, ऐसा बना देगा ये। अगर हम टेलीविजन देखने लग जाए, तो टेलीविजन देखने लग जाए, कोई मूवी देख, फिर पूछेगा जी क्या होया था आगे, सीन निकल जाएगा ना, फिर पूछेगा जी आगे क्या होया था, फिर पूछेगा मेरे से, हैं तो भाई मेरे से फिर पूछेगा, तो फिर बिठा लेता है उसको, पेशाब की हाजत है उसको, हो रहे उठेगा नहीं, बैठे रहेगा आराम से। और वैसे भजन के में चलो भजन बैठना है, सारे बैठ जाओ, तो क्या करेगा, उठेगा, इसलिए जा रहे, थोड़ा बात समझ आया था मतलब ये बहानेबाज है ये, इसकी मतलब बिल्कुल बारीक है ये, पहनना बहुत है ये, बारीक बहुत है, और सूक्ष्म है। सूक्ष्म किसको कहते हैं, जो इन हाथों से हम जिसको पकड़ ना सके, ऐसे जिसको पकड़ लिया ये तो सतुल हो गया। सूक्ष्म कैसे, जैसे ये प्रकाश है, इसको हम पकड़ ना सके, इसको महसूस कर सके, हवा है जैसे, ये सूक्ष्म है। जब हम भजन पर लगातार बैठने लग जाएंगे, नित्य में बैठने लग जाएंगे, तो कैसी चीज है, जो काम नित्य में होने लग जाएगा उसके बारे में हम जानकार होने लग जाएंगे, उसके हम तजर्बेकार होते जाएंगे, उसके बारे में हमें नॉलेज होने लग जाएगी, जब ये काम रोज रोज करने लग जाएंगे। तो ये जो हम भजन श्रवण करेंगे, जब बैठे बैठे मन इधर उधर जाएगा, तो आप हमारे को समझ रहे भाई ये तो फिर गया उधर, सारे बहुत बड़ी शक्ति है ये तो भाई, फिर चला गया, जो आपने रोका भी इसको भाई वो ना करे, तो फिर वहां चला गया, इसका मतलब भाई ये दुश्मन पक्का है, तो इसमें कोई सके नहीं। फिर आपने रोक समझाया बुझाया, फिर वहीं खड़े हो जाए, आपने समझाया बुझाया सारी बात, फिर भी वहीं खड़े हैं, फिर भी मतलब आपको समझ कब लगे मन का,
मन को समझ में कब लगी? जब आप इससे काम पड़े, जब आपको इससे काम पड़े तब इसको समझ लगे कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है, मन है बड़ा जालिम, जात से काम पड़ियो ताक होए मालूम। भाई मालूम कब पड़ेगा इसको? जब इससे हमें काम पड़ेगा। बिना काम पड़े इसको आपको पता नहीं चलेगा जी। कोई भी किसी अगर जे और आदमी कोई देख लेना, कोई आदमी किसी के साथ जाओ या साथ रहो तो पता चल जाएगा आदमी कैसा है। वैसे तो बहुत अच्छे लगेंगे सारे प्रेमी, भाई बहुत अच्छा है, भगत है बेचारा, ये तो इतना अच्छा है, इतना तो गाँव गुआंढ में है ही नहीं एक भी। और जब उससे हमने काम पड़ेगा जी, उसके साथ रहेंगे और भाई ये तो खतरनाक आदमी, भाई अच्छा नहीं। तो इसलिए जब भी कब पता चलेगा? जब उसके साथ रहे, उसे काम पड़ा। इसी तरीके से मन है हमारा ये। मन से कब? जब आपने भजन रूपी काम करना पड़ा ना, भजन रूपी, और नहीं, और उसे नहीं आपको पता चलेगा इसका। जब आपने भजन करना पड़ा या सत्संग जाना पड़ा या सत्संग सुन लिया या कोई कैश लगा के देख ली, जब पता चलेगा वो कितना साथ देता आपका, वैसे नहीं पता चलेगा इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ निचोड़ फिर इस बात का कि भाई हम रोज रोज अभ्यास में बैठे हैं तो ये प्रश्न उठाएगा। एक तो मन प्रश्न उठाएगा, एक आत्मा प्रश्न उठाएगी। तो दोनों प्रश्न हमारी आंखों के आगे होंगे। एक उनको फिर सतगुरु से मिलाया जाए, सतगुरु के वचनों से मिलाया जाए। तो जो काम, जो भजन सेवन को हो या भक्ति को हो, अभ्यास को हो या जो कार्य को हो, जो ख्याल हो, अगर वो सतगुरु के अनुरूप है वो तो सही काम है। अगर उसके ये उल्टे हैं तो समझो मन का काम है, ये भाई मन का है, ये धोखा है। तो उनको मिलाया जाए, दोनों को इकट्ठा किया जाए। हमें हमारे अंदर दो ख्याल आएंगे, कभी भी देख लेना आप, एक तो अच्छा आएगा एक बुरा आएगा। उसका मतलब क्या होता है भाई? एक तो आत्मा की आवाज होती है, एक मन की होती है। एक तो आत्मा बोलेगी, एक मन बोलता है कि भाई मन बोलेगा तो भजन से दूर करना चाहेगा ना, और कोई काम नहीं, और उसका कोई काम नहीं है। आत्मा का काम क्या है कि भजन करना, क्योंकि आत्मा को जो खुराक है वो भजन से मिलेगी। आत्मा को खुराक है वो भजन से मिलेगी। इसी तरीके से वो चाहेगी मेरे को भजन मिले। और मन दुनिया की चीजें चाहता है। जैसे आप भजन बैठ गए थे तो मन आपको मन जाता कैसे है, कहाँ चला जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो जैसे आप ऐसे आंख बंद कर रखी, आप तो आंख खोल लेगा, ऐसे टाइम देखेगा कितना टाइम हो गया। तो न्यू समझो कि मन आंखों के जरिए जाके टाइम देख कर नहीं गया। मन का पता चले आपको कि मन आंख खोल के देखे। जैसे आप घर में बैठते हैं भजन पे, अगर आपके परिवार वाले बैठे हो खुद, उनसे डरेगा नहीं है उनसे डरेगा नहीं जी, न शर्माएगा, उनसे पहले उठ जाएगा आधा घंटा। और कौन नहीं बैठेगा, मैं तो उठ गया। वो घर वाले बोले अरे बैठ जा, ना तुम्हें भक्त नहीं बोल ले, मैं तो बैठ गया हूँ बतेरा, तुम्हें कर लेना मेरे नाम का, वैसे बोलेगा। अगर दूसरा आदमी आ जाए, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार यार पार आ जाए और वो सामने बैठे होगा ना जी, तो ऐसे बैठे, मन पीछे बैठेगा, ऐसे आंख खोल के देखेगा वो बैठे है, तो जब आंख बंद कर लेगा जब तो ये भी से पहले उठना नहीं तो मन है ना जी अपनी बेइज्जती मानता है कि तो आंखें बंद कर लेगा, ऐसे देखे आंख खोल के देखेगा बैठे है कि उठे है, तो बैठे है जब आंखें बंद कर लेगा। जब एक माता जी बैठे थी आज भजन पे, वो बोले जी मेरे ये गोठे जब दर्द हो रहे लगे, पूरा जोर से होने लगे। नौकरे जी फिर मैं जी आपकी ओर देख लेती थी, आप बैठे थे, मैं सोचा भाई ये बैठा है तो मैं बैठी रहती हूँ। फिर तो थोड़ी देर के अंदर नौकरे जी फिर मेरे दर्द हो रहे पूरा कर रहा है, ऐसे टांगों में हो रहे। मैं फिर देख ली थी आपकी ओर देख लेती थी, ये तो बैठा ही अभी भाई, तो मैं भी आंख बंद कर लेती दोबारा, पी जाती थी दर्द को उसको तो 3-4 बार ऐसा हो जाए नौकरे मैं तो उठी है नहीं है जी। क्योंकि यही तो भाई आश्रम है। ये आश्रम के अंदर क्या बाबा जी फरमाते थे ना, अपने संत जी महाराज फरमा करते थे कि भाई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब ये सामूहिक भजन कहेंगे इसको, सामूहिक भजन। सामूहिक भजन किसको कहते हैं? जहां पर सारे बैठे होते हैं। ये भजन भी जरूरी है। ये किसके लिए है? ये इसलिए जैसे आपको अभी बताया, एक दूसरे देख के आंख खोल खोल देखेगा जी। अगर के बैठे होंगे ना जी, उनसे शर्माएगा नहीं, उठ के लोट मारेगा, लिया रोटी ले दूध पानी दे खा पी कर हो जाएगा जी। थक रहे तेना बेरा नहीं जी, हर जगह लगे हो जाए। अगर थक रहा जैसे, फिर कैसे पता थक रहा तो आपको दे नोट, सोचोगे इतने घर ऐसे डाल दें,
गिनने, एक आलस नींद का काम ही नहीं जी। ऐसे गिनेगा नहीं और थूकने लगाएगा ऐसे, पानी लाएगा ऐसे रगड़ रगड़ के ऐसे नो गिनेगा अच्छे तरीके से। नींद आलस गया जी, थकावट भी गई उसकी जी, है जी। थकावट भी गई जी। सोचो भाई ये खजाना इधर है, ऐसे दबे हुए हैं, रात में 12 बजे लग जाए खोदने के लिए जी, कोई नींद नहीं, कोई आलस नहीं, कुछ नहीं उसके अंदर। तो मतलब ये एक शक्ति है, ये मन है, ये माया से निकला है, माया से निकला है, माया से अलग नहीं होना चाहता ये। भाई मन अगर जैसे चित्र है ना दीवार का, इसको कहे कि तू दूर आ जा, अपनी ओर आ जा, मेरी ओर आ जा, आएगा नहीं, दीवार का चित्र हो जाए। मन माया में रम रहे हो, निक्षत नहीं मीत, जो दीवार का चित्र छोड़े नहीं बीत। जैसे दीवार का चित्र हो ना छपे होता, वो बीत को नहीं छोड़ता, इसलिए ये मन माया से निकला हुआ है, माया को छोड़ना नहीं चाहता है। इसका काम और कुछ को नहीं, जैसे सिर्फ भटकाना है, भरमाता रहेगा जी, बैठे बैठे भी, लेटे लेटे भी। आप सोगे चलो कोई बात नहीं, सोने के बाद भी चक्कर काटता रहता है ये, आपको भटकाता रहेगा, घुमाएगा रहेगा, इधर उधर भटकाता रहेगा, इसकी आदत है ये। शक्ति है ना जी एक बड़ी, तो इसका काम है, ड्यूटी है इसकी। तो साहब मतलब कहने का भाव है कि भाई ये अगर आप कितना भी कुछ कर लो, मान ले, इसका काम है कि भाई इसको वजन न करने दो। अगर ख्याल, पहली बात इसको मैं ख्याल ना आने दूंगा वजन का, ख्याल आ जाए तो उसको टाइम टेबल नहीं बनाने दूं, टाइम टेबल बना ले तो बैठने ना दूं, बैठ भी जाए तो इसका टाइम आगे पीछे कर दूं। अगर बैठ भी जाए ढंग से तो मन भटकता रहेगा जी, भागता जाएगा, नामों को नहीं दोहराएगा जी, नाम को दोहराने नहीं देगा। बैठ भी गई मान सारे पे, फिर ना भटकता रहेगा इधर उधर। हमारे को जैसे एक नाम दोहराएगा तो भटकता रहे, फिर भाग लेगा, पता नहीं चलेगा आधा घंटा के, शरीर को ऐसा कर देगा जैसे बेसुध हो गया। आप फिर उठेंगे नहीं, हिलाएंगे तो कैसे, हाँ क्या है। पंजाब में एक प्रेमी थे, वहां पर मैंने उसको उठाया, खड़े हो, की गल है बगे जी, पंजाब वाले बोलते ना, नूर की गल है, अरे गल गुल कुछ नहीं भाई, भजन बैठ जाए गल गुल कुछ को नहीं, भजन बैठ जाए, नूर की गल है। मतलब कहने का भाई क्या बात है, अरे भजन बैठ जाए भाई, कोई गल गुल कुछ नहीं। तो कहने का भाव ये उठना नहीं चाहता, ये ना बैठना चाहता, बैठ जाए तो भजन नहीं करना चाहता, इसकी आदत है ये। आपके वही की आदत है, या फिर ये, अरे आदत क्या, ये काम करना नहीं चाहता या हमारा, फिर क्यों नहीं करना चाहता, ये हमारा आदमी नहीं है, ये काल भगवान है, उसने हमारे साथ इसको लगाया हुआ है, चौकीदारी के लिए लगाया हुआ है। जैसे बार एजेंट छोड़ते हैं ना जी किसी के साथ, उसके सचक भाई इसको ध्यान रखना है भाई, इसी तरीके से हमारे साथ भी मन जोड़े हुए है, ये भाई इधर उधर ये भजन की ओर ना जाए, बाकी और कुछ करने दे कोई बात नहीं। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे, अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश को भाई गुलाम कर लिया। किस लिए, कैसे किया उन्होंने, जो हमारे राजा के लड़के थे उनको विदेशों में ले गए, उनके साथ एजेंट छोड़ दिया, शराबों ख्वाबों में उनमें लगा के उनको बेसुध कर दिया, अपना राज ले लिया थे। इसी तरीके से हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ ये मन है ना, जो मन है ये लगा दिया काला भगवान ने, भाई इसके साथ लग जाए तो अरे ये बदन की ओर न जाने देना, बाकी और करने दे काम, कितने कुछ करे, कहाँ जाएगा ये, चांद तारों तक चला जाए, कहीं भी चला जाए, हमें कोई चक्कर नहीं है इसका, मगर भजन की ओर न जाने देना। वैसे ये ड्यूटी है, आप भी देख रहे हैं ना जी, भजन का नाम आप शोभा नहीं करे ना जी, करे ना भजन के नहीं है, आपका भी करे है ना, बाने करता है ना, है नौकत, मेरा तो शुद्ध है जी, मेरा नहीं करता है ना जी, मेरा तो शुद्ध है जी, मेरा नहीं करता बाने तो वैसे बात देखा जाए शुद्ध भी होता है, ये पता तो लगा नहीं देता इसका शुद्ध है किसा किसा नहीं है। फिर भजन का नाम न लेना, भजन का नाम लेते पता चल जाए जी किसा है किसा है। हमारा यहाँ पर जिस एरिया में हम रह रहे हैं ना जी, ये आदमी सारे अच्छे हैं जिनका पता नहीं लगता जी, कोई बड़े अच्छे हैं, मीठे हैं जी, पर आप एक पत्थर उठा ले एक बारी रास्ते में कोई रास्ते में कोई पत्थर उठा लेना, पता लग जाएगा जी आपको, या इनके छड़े का कोई हाथ लगा दे। अच्छा, छड़े को कुआरा बोलते हैं भाई, ये छड़े टहनी होती है साहब, छटियानो बोलते हैं थे भाई कदे कुआरे ने कोई हाथ लगाया था, कुआरे की बात नहीं कुआरे के नहीं, मतलब छड़ा होना जी, इनके पंजाब में कुआरे को बोलते छड़ा,
हमारा के ये छठियां होती है ना, उन्होंने बोलते हैं साहब है। तो आपके पंजाब में मरने वाले चले गए जो, मगर ये छड़े पड़े हैं नहीं सारे, इधर उधर ले आओ यार, इधर गिरनी है इधर परली तरफ। हाँ जी। वो बोले जी छड़े कहाँ हैं जी, वो मेरी और आंख का डर है, ये छड़े हैं भाई सारे उठा गए, इधर से इधर गिरने इनको, दफा दो अच्छे से। तो वो दूसरा आया मेरी पास, अरे भाई कुंवारे आदमियों को छड़े बोलते हैं यहाँ पर, कुंवारे आदमियों को छड़े बोले तो ऐसे मत बोल रहे, ये गर्म हो जाएंगे फिर। हाँ जी गर्म हो जाएंगे जी। तो फिर उनको अपने उसमें बोला जी, और छोटे छोटे रोड़े बोलते हैं ना जी, ये इंटा के छोटे टुकड़े को अपने यहाँ तो रोड़े बोलते हैं सब। हमने उनको बोले भाई ये रोड़े इकट्ठे कर ले या नीम में डालेंगे और इनके पानी छिड़क कर कुटाई करनी है इनकी। तो जी वहाँ अरोड़ा गोत होता है, तो वही बेचारे सोचे यार ये तो गड़बड़ होगी बात है, लोग जी नीम में डाल के न रोड़े में पानी छिड़क के कुटाई करनी। तो उन्होंने सोचा हमारे रोड़े ने कुटेगा यार ये तो भाई। तो उन्होंने बोला जी अरोड़ा इनका गोत है यहाँ पर, कुटाई कुटाई करवाओगे, रोड़े की रोड़े हैं ये सारे हैं। तो जी फिर उन्होंने बताया जी ये इनको और बोल दो कुछ, रोड़े मत बोले इनको जी, मत बोलने में फर्क आ जाता है ना जी। और वो बीबी होती है ना जो अपने यहाँ, तो मैं भी बोले घर वाले को बोलते हैं, जैसे वो बुढ़ी माँ तो बीबी है, मैं कहा भाई तेरी घरवाली है कि ये, अरे घरवाली नहीं यार तेरा भी यार दिमाग भाई, अरे और तो बीबी बोलने लग रहे ना, अरे हमारे यहाँ बुढ़ी को बीबी बोलते हैं। हाँ जी। फिर बोली है ना उनकी जी, फिर बोले भाई कितनी बुढ़ी आई है, मतलब लेडीज कितनी आई है, मैं कहा यार ये तेने बुढ़ी बुढ़ी दिखा के। तो कोई बोले का फर्क आ जाता है साहब के ना जी। तो फिर वो खाट होते हैं ना जी, खाट को मंजी मंजी है ना जी, उसको वो खाट बोलते हैं। वो साहब ने पड़ी खाट, मैं कहा भाई खाट ले आओ, सरदार जी थे बड़े, लाल पगड़ी बांधे, प्रधान था वो। मैं कहा प्रधान साहब ये खाट है ना ये इधर ले आओ। कितने है खाट, ये तेरे सामने पड़ी है ना यार, ये कहाँ पड़ी है मेरे सामने खाट। तो मैंने बोले मंजी गया था यार, हम इसको मंजी बोलते हैं जी, मतलब बोले का फर्क है ना जी। तो यानी यहाँ पर बात का मतलब ये कहने का भाई, यहाँ पर 20 मील बाद बोली बदल जाती है, पर आप जब भजन बैठोगे ना जी, जब आपका सिमटा होके आंखों के बीच में जाके सतगुरु का सुर पा जाएगा चांद तारों के पार, वहां पर बोली नहीं बदली जाएगी साहब, मतलब वहां पर बोली नहीं बदली जाएगी। वहां पर जो आदमी जैसा भी होगा ना जी, जो उसकी मूल बोली होगी ना जी, जो घर में बोलते हैं, वे घर में जो अगर पंजाबी बोलते हैं तो सतगुरु अंदर पंजाबी में बात करेगा उससे। अरे हरियाणवी है पक्का, तो वहां सतगुरु हरियाणा में मातृभाषा। सरदार जी समझ लगे। ओथे नहीं चले बदली जाएगी, सोचा खाट को मंजी, मंजी को खाट गए। तो वहां पर है ना जी, वहां पर जो आदमी जैसी बोली बोलता है उसकी मातृभाषा में, मातृभाषा के अंदर ये बात करी जाएगी। मातृभाषा अगर पंजाबी वाला है, हिंदी वाला है, या अंग्रेजी में बोलता है कोई, अंग्रेजी जो मातृभाषा होगी ना अंग्रेजी मेन, उसकी जिसमें बात करता है उसी में ही सतगुरु बात करेगा। अंदर अंदर वाला सतगुरु जो है ना उसी में बात करेगा जी। अगर ऐसा ना हो तो फिर भाई कामयाबी नहीं बनेगी अपनी। इसलिए अंदर वाला जो सतगुरु है बात का, भैया बात इसलिए सुनाई थी भाई, यहाँ तो मिनट मिनट पे बिछड़ जाता आदमी। अंदर वाला सतगुरु तो उसी बोली में बात करे जिसमें आप रोज बोलते हो, मातृभाषा होती है। तो इसका मतलब सारी बातों का निचोड़ सार ये आया भाई सतगुरु की कृपा से, कि जो हमारा मन पीछे लगाया हुआ है इस चीज को जानना है। और जो मन में एक खासियत भी है कि मन के अंदर ये टाइम टेबल का पक्का है भाई, नित्य नेम का पक्का है, टाइम टेबल का पक्का है। अगर आप इसको नित्य नेम डाल दो ना, किसी चीज में नित्य नेम डालने लग जाओ, टाइम टेबल बना दो उसका, तो ये उसमें पक्का रहेगा ये। यानी मन हमारा जो है आदतों का गुलाम है, आदतों का। जिस चीज की हमें आदत पड़ जाती है, जिस चीज की हमें आदत पड़ जाती है उसको मन छोड़ता नहीं है। मन को किसी चीज की आदत पड़ जाए, किसी चीज की पड़ जाए, कोई भी, एक को आदत पड़ गई, वो बेचारा कुत्ते को पाल रहा है, कुत्ते को बांधे बैठे, हाँ उसको पट्टा बांध रखा है कि छोटा है, पैर भी छोटे छोटे हैं, हाँ जी, और उसकी आदत पड़ रही है, उसके बिना हो रह नहीं सकता जी।
एक माता जी आई है, इतना बच्चा ले रही कुत्ते का, ऐसे 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 ले रही नो, ढक रखे नो, ऐसे मुंह मुंह दिखा रखे नो, नो करे उसको, मैं क्या है मैं जी ये नो रे, ये पिल्ला है, ये मेरे बिना सोएगा नहीं। ऐसे ऐसे करे, मुंह ढक रहे, थोड़ा दिखा उसका मुंह ऐसे। नो नो करे बहन जी, ये नो करे जी, ये कुत्ते का बच्चा है, अरे ये मेरे बिना सोवे को नहीं। मखा जी बताया भाई है। मखा इसको मेले में छोड़िया ना तो ऐसे जाके, ना 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 ये मत बोलो जी, इसने मैंने ये पाल के बड़ा करके फेरे छोड़ूंगी इसको। मतलब मन ने सबको अपने हिसाब से ही सेट किया हुआ है, ये भजन करने चले जाए। और एक आदमी था कबूतर पालता था, पूरे रंग बिरंगे कहीं रख रखे थे उसने। नो करे जी क्या करूं, मेरा टाइम पास नहीं होता, मेरी आदत है जी, है जी। कोई कुत्ते पालता है बड़े बड़े, कोई कुछ सर, कोई कुछ, मतलब मन ने उलझा रखे सबको हर एक चीज में। किसी को भी देख लो जी, आप कहीं भी देख लो, बुढ़े जवान किसी ने भी देख लो जी। तो और प्रश्न था कि आदतों के हम गुलाम हैं, जिस चीज की हमें आदत पड़ जाती है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो किसी और कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी को भी देख लो आप, किसी बुढ़े को देख लो आप जी, कोई ओका पीने वाले हैं, जैसे बुढ़े हो रहे हैं, जब खांसी आ रही है पूरी, भाई तो ओके को छोड़ दे। नुकरे जी मेरी आदत है ये, मैं छोड़ नहीं सकता, सारी उम्र पिया मैंने, बताया अब कैसे छोड़ोगे, क्यों छुटा रहे हो, दुख मानेगा वो। दुख मानता है, नाराज हो जाता है अगर कहोगे नहीं आप उसको। भाई किसी का अखबार पढ़ रहे हैं, जैसे ऐसे अखबार वाले, नुकरे जी मेरी आदत पड़ी हुई है बहुत दिन से, मैं छोड़ नहीं सकता इसको। मतलब आदतों के हम गुलाम हैं, आदतों के हम गुलाम हैं। एक चीज की जब आदत पड़ गई हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे हो जाए कुछ भी जी। आदत किसी भी चीज की लगा सकते हो आप। तो एक आदमी था, लखनऊ का नवाब बोलते थे उसको, पैर में कोई जुत्ती नहीं पहनाई ना तो उठता नहीं था वो, सिंहासन में बैठ गया तो पैर अब जुत्ती नहीं पहनाई तो उठता नहीं था। तो अंग्रेजों का आक्रमण हो गया और हो गया, सब भाग भूग गए जी, सारे के सारे भागे, वो बैठे आराम से जी, कहने बैठे भगे जी ऐसे। उन्हें पकड़ लिया उन्होंने, अंग्रेजों ने। नौकरे जी आप नहीं भागे जी, भागता कहाँ यार, जूती पहनाना नहीं आया कोई, कहाँ जाता है बताओ। जूती पहनाना नहीं आया है कोई, पहनाने आएगा जब तो जाऊंगा ना। मतलब आदत ऐसी साहब की, गुलामी का जीवन जी लिया, सारा कुछ कर लिया, पर आदत नहीं होती। मन की आदत शक्ति है ना साहब, ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये आदतों के गुलाम है। तो मतलब किसी को भी देख लेना आप, जवान को, बूढ़े को, टेढ़े को, सीधे को, खरे को, खोटे को, बाके को, बावड़े को, लंगड़े को, किसी को भी देख लेना आप, सबकी कोई ना कोई आदत बनी पाएगी और उसी में उलझा रहेगा सारी उम्र के लिए। सारी की सारी उम्र है ना, सारी की सारी उम्र उसी में ही उलझा रहेगा जी। किसी को देख लेना आप, बड़े को, छोटे को, किसी को देख लेना, बच्चों को देख लो जी, खिलौना देखो जी उसको, उसी में उलझा रहेगा जी, चलाता रहेगा उसको जी। ये और आदतों के बारे में आपको एक बात और बताते हैं, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा तेरा बेटा। तो जी एक बुढ़ा था जी कोई, ओ भाई आदतों की बात चल रही है, मैं थोड़ा सा आदत की, फिर हमारा जो संत मत हमें समझाता है, क्यों ना हम भजन सिमरन की आदत डाल ली जाए। भाई एक आसन बैठने की आदत डाल ली जाए, एक आसन पे, है जी, एक आसन पे, भाई इतना हो सके ना, एक आसन में बैठने की हमें आदत डाल ली जाए। और ये रेट के डेस्क को सीधे करके बैठने की आदत डाल जाए, भाई जम जो कहना। ये कहाँ से आए महात्मा जी, सदगुरु तेरा ही आसन दिल्ली, ठीक ठीक ठीक। भाई आदतों के हमें गुलाम है, जिस चीज की हमें आदत पड़ गई हम उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी है कोई भी। तो इसलिए हमें संत मत है ना जी, हमें समझाता है कि भाई आप मेडिटेशन करने की आदत डाल लो, भजन करने की आदत डाल लो, जिससे ये छूटे ना, हमारी सारी उम्र ना छूटे, सारी उम्र। भाई आदत बनाएंगे तभी तो डलेगी ना जी। कैसी आदत डालने, किस तरीके का, फिर आपको थोड़ा उदाहरण भी दिया जाए जी, थोड़ा हाँ भाई अर्थ भी निकले उस चीज का उदाहरण दिया जाए कोई न कोई। एक बुढ़ा था जी ऐसे, वो क्या किया, सुबह सुबह घूमने गया, एक लड़की आई आगे सामने उसके, बोले ताऊ टाइम क्या हो गया। नौरे जी पूरे 9 बज गए जी, पूरे 9 बज गए जी। और सुबह सुबह 6-7 बजते हैं, उसके 9 घड़ी में 9 बज रहे हैं बेचारे के। तो फिर वो घूम के दोबारा मिल गई, नौरे कितना टाइम हो गया, नौरे जी 9 बज गए जी पूरे जी, घड़ी में नौरे 9 बज गए जी। मैं कहा भाई अच्छा खासा में, तो अभी इसके 9 बज रहे थे, सुबह 9 बज रहे थे, चांद से वो तैयार होकर जाने लगी ना स्कूल में,
ताऊ कितना टाइम हो गया? नौकरी जी पूरे 9 बज गए जी। और ताऊ तेरा जब भी सुबह भी 9 बज रहे थे, जब आज जब भी 9 बज रहे थे, और अब भी 9 बज रहे हैं। तो बूढ़ा कहने लगे, नौकरे भाई ये मर्दों की जुबान है, बदला नहीं करती है। नौकरे ये मर्दों की जुबान है, बदलेगी नहीं, बदला नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई उस बूढ़े की तरह हमने भी आदत बनानी है मजबूती से, कि आदत एक ही है हमारी, एक दो नहीं एक, कि भाई एक आसन जब मान लेना है हमने, एक आसन, ठीक है ना जी, एक आसन। अब तक आप देखो जी, अपने कैसे साल हो गए नाम लिए को, हमने कितने साल हो गए नाम लिए, अभी भी हमें एक आसन नहीं बनाया हमने जी। कभी आप देखो ऐसे बैठ जाएंगे जी, कभी सीधी टांग कर लेंगे जी, कभी ऐसा कर लेंगे जी, कभी न्यू टेढ़े हो जाएंगे, कभी ऐसे हो जाएंगे जी। तो जी कभी होकर टांग सीधे करके बैठ जाएंगे, पूरा ऐसे कमर के लगा लेंगे, कभी नो झुक जाएंगे जी, कभी ऐसे कर लेंगे जी, कभी ऐसे कर लेंगे। मतलब मन है ना जी, मतलब मन है, मतलब बदलता रहेगा ये, एक आसन नहीं बनाया अपने को भाई, हम आसन एक नहीं बनाया अपने को। आसन जब लोग एक नहीं बनाएंगे कामयाबी नहीं बनेंगे, है ना जी। एक आसन बिना कामयाबी नहीं मिलेगी हमारे को, हमें मतलब कोई को बदलते रहते हैं आसन, इसलिए भाई एक आसन बना लो, एक है, एक आसन होता है ना जी, उसकी कीमत रहेगी। क्यों आपके, क्यों? क्योंकि भाई रोज का काम है, तो रोज का है। क्यों सरदार जी, क्यों समझ लगे? हैं? तो एक आसन, दो नहीं एक, एक आसन बनाएंगे ना, पर एक आसन तो आज तो गुलाम है, हम एक बार आदत पड़ जाए बैठने की ढंग से की, तो हम उसी में बैठे रहेंगे। अगर जो आप आसन बदलते रहेंगे, अब दूध की मलाई कब बनेगी? दूध की मलाई जब बनेगी जब दूध हिलाया ना जाए, दूध को हिलाते रहेंगे ना, हिलाते रहेंगे, ऐसे हिलाते रहेंगे तो क्या है कि ये सिमटा नहीं, ये तरीका बनाया है ये गुरु। फिर आप बोलोगे कि कौन कहता है ये? भाई ऐसा कौन कहता है? भाई ऐसे हमारे शास्त्र बताते हैं। हमारे शास्त्र कौन से? हमारे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी बताते हैं कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, जब तक पियो परसे नहीं बड़ी विपत्ति ये हुई। बड़ी विपदा समस्या ये है। ये सिमटाव कब होगा जी? अरे ये देखो कैसे बैठ गया, देखो देखो, अरे सीधे टांग कर कैसे बैठ गया, बुढ़ापा बैरी आ गया क्या? क्या बात है, हैं? अब ये भी बता रहे थे बात, सीधे टांग करके बैठ गया भगत जी। सोचता जड़ में थानेदार को कौन पूछता है? तो भाई सामूहिक भजन का मतलब क्या होता है कि हम एक आसन होता है, हम निचले बैठे रहते हैं आराम से, हमने अब इसको चौकड़ी को हटाना नहीं, वैसा कितना दर्द हो जाए। ये नहीं मजलिस से होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि भाई कान सुनते रहे कोई बात है, अरे हम जैसे वैसे बैठे रहे, दर्द हो ना हो, क्योंकि आसन तो जब बनेगा जी। फिर अगर मन ने क्या सीधी टांग कर ले तो हमने सीधी कर ली, मन ने क्या टेढ़ा हो जाए टेढ़ा हो गए, मन ने कुछ, तो फिर मन से हमने लड़ाई क्या करी। गुरुवाणी में लिखा है ये कि भाई मन नाल झगड़ा मन नाल सत, मन से तो झगड़ा भी करना पड़ेगा आपको, कहना पड़ेगा भाई एक ही आसन बैठ, इतनी उम्र होगी मेरी बेइज्जती काम हो रहा है, मेरी नाक मत कटा यार, है मेरी नाक मत कटवा, प्लास्टिक की भी नहीं चढ़ेगी, प्लास्टिक की भी नहीं चढ़ेगी भाई। अगर ऐसे होता रहे तो फिर कैसे होगा जी? भाई हमारी आदतें नहीं बदलेंगी, स्वभाव में फर्क नहीं पड़ेगा, विचारों में फर्क नहीं पड़ेगा, तो लोग तो हमें गाली देंगे ना जी, बने फिरे सत्संगी कहते हैं। ऐसे कहते बने फिरे सत्संगी, तो ऐसे बोलते ना जी, और आदत जो की तो है जी, है जी। एक बार ये जो रामायण चली थी ना जी, इसमें एक रामचंद्र का रोल किया था किसी ने, रामचंद्र का रोल। उसमें क्या करता था भगत जी, सिगरेट 2-3 पी गए, सब रोल करने जाता था वो, 2-3 सिगरेट पी गए
जब रोल करने जाता है रामचंद्र जी का, तो एक अंग्रेज आया, अरे भाई क्यों राम का नाम बदनाम करते हो, बीड़ी पी के तो रोल करने जाता है। अंग्रेज ने बोले उसको, जी बीड़ी पी के तो रोल करने जाता है, लाना था तेरे को ऐसे ऐसे। नौकर जी आज के बाद नहीं पीऊंगा बीड़ी, नहीं पीऊंगा मैं ऐसे सिगरेट वगैरह कोई भी। फिर उन्हें छोड़ दिया थे, अपने बारे में बताया उसने एक ने। तो यहाँ पर है ना जी बागड़ है ये, इसमें लेडीज शब्द गाते हैं, शब्द उनका, तेरे बदले नहीं विचार क्या करने गई थी सत्संग में। भाई सत्संग में जाने से विचार नहीं बदलते, आने जाने से नहीं बदलते। हाँ कोई रात है भाई, जैसे मौसम ठंडा सा हो गया, जाने पीछे थोड़ा ठंडक सी मिल जाए वो अलग बात है। वो मतलब ठंडा की जो निचोड़ सार होगा किससे, जब हमारा सिमटा होगा। सिमटा हुए बिना हमारा मन नहीं बदलेगा जी, कितनी साल भी हो जाए वैसे जी, उम्र गुजर जाए कोई भी, भाई मन बदलेगा ही नहीं जी। फिर एक ने कहा कि जी आपके नशा हुआ, कुर्ला करवाया भांग का उसको, नहीं हुआ जी। दूसरे का नहीं, चौथे का नहीं, वो एक को पिलाया नहीं, और तेरे नशा हो गया, मेरा हो गया जी। क्योंकि कुर्ला करने से नशा थोड़ी होता है, नशा तो जब होगा पेट में जाएगा जी। भाई जब तो होगा नशा ना, पेट में जाने से। और हमारा शरीर ही अनुभव करता है इसको, आदमी का जो शरीर है वही अनुभव करना नशा। अगर आपको हो कि भाई अगर नशा शराब में होता तो जूमती बोतल, अगर नशा ही शराब में होता, हमारा खून है अंदर है उसमें तो है। अगर इनमें ही गरमाई होती रजाई में ही, तो रजाइयों का ढेर लगा होता, उनमें आग लग जाई होती। रजाइयों के अंदर है, रजाई रखे होते हैं ना, इकट्ठे कमल रखे होते हैं, वो गर्म होते तो आग लग जाती है उनके अंदर, लगती थोड़ी है जी, बल्कि वो ठंडे और हो जाते हैं वो ज्यादा। जब इंसान उठता है ना, हमारा खून ही है जो भी कुछ है ये। तो जी सारा निचोड़ सार ये आया कि हमारा कि भाई हमने आदत बना लेनी है एक आसन की। अगर अपन अब नहीं बनाई तो समय गुजर लिया जी, आज भी गया, रात के दिन गए, एक एक साल गुजर गुजर के कितनी उम्र हो गई अपनी। जब काले बाल रहते हुए हमें कुछ नहीं किया, तो सफेद होने के बाद क्या उम्मीद है कुछ कर पाएंगे। यानी जवानी में नहीं कुछ कर पाए तो बुढ़ापे में क्या उम्मीद है कुछ कर पाएंगे। तो अभी मौका है हमारा ये। और ये भी नहीं सोचो कि भाई हम बूढ़े हो गए हमारे से नहीं होगा। अरे बूढ़े हो गए, रोटी पानी तो खानी पड़ती है, साफ पानी पीने पड़ते हैं, अच्छा माल मसाला मांगते हैं बुढ़ापे में। तो बच्चा मन जैसे बच्चों जैसा हो जाता है ना बुढ़ापे में। तो अगर भाई कोई शरीर में नुक्स हो जाए तो भी सारे काम करते हैं, और भी सब। तो वजन क्यों नहीं साहब, वजन भी आदमी, हर एक आदमी वजन कर सकता है, इसमें बहाना नहीं चलेगा जी। चलेगा ना बंदे, तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई कहीं चाहिए वजन तो करना ही पड़ेगा जी। अगर आप ये कहोगे भाई बूढ़ा हो गया, अरे बूढ़े की जवान का कोई मतलब नहीं, किसी चीज का भी कोई मतलब नहीं है साहब। मतलब तो ये है कि आपका जो मन है उसकी अवस्थाएं क्या हैं, मन की, भाई उसके विचार कैसे हैं, हमारे दिल की कोठी के अंदर कैसे ख्याल पैदा हो रहे हैं, कैसे विचार चलते हैं, किस चीज की मांग करते हैं, किन ख्यालों को चाहता है, किन चेहरों को चाहता है, सतगुरु चेहरे को चाहता है कि नहीं चाहता है, नामों को दोहराना चाहता है कि नहीं चाहता है। ये अपने परख करनी है अपने मन की, और इस परख को हम सब कर सकते हैं। जैसे हम भाई जितनी देर बैठ सके ना, तो उतनी देर तो अपने बैठना पड़ेगा भजन पे, नित्य बना के। जैसे ये है, ये आसन एक आसन है। जैसे अक्सर अपन ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे ऊपर नीचे कर लिया, थोड़ी देर में क्या यहाँ जलन होने लग जाती है, थोड़ी देर में यहाँ होने लग जाती है। फिर मन इसको ऐसे ऐसे करेगा, हिलाएगा हिलाएगा, ऐसे हिलाएगा, फिर हिलाएगा इसको, फिर करेगा, फिर इसको निकालेगा बाहर ऐसे, फिर निकालेगा। ये क्यों नहीं, हम इसको पहले इसको अंदर कर लें, इसको बाहर निकाल लें ऐसे पहले। भाई आसन हमने अपने आप नहीं बताया आपको, ये मनेज साहब जी बता रहे थे रामपुरा डेरे के अंदर, एक प्रेमी को बता रहे थे। नूर बेईमान बैठ जाकर कहीं नहीं दबाव, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो हमारे भी हाथ लग गया ये जी सतगुरु की कृपा से। तो वो चीज बतानी चाहिए भाई, औरों को भी थोड़ा अच्छी लगे। कहीं प्रेम में कहते हैं कि जी हाँ मजा आ गया बैठने में जी, कोई दर्द नहीं, कोई दबाव नहीं, खिंचाव नहीं किस चीज का जी। भाई एक भाई तो थोड़ा सा लगे अटपटा सा अलग सा है, फिर धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाएगी हमारी। फिर रोज का काम हो गया ना, रोज का वजन तो भाई रोज का काम हो गया जी। एक दिन करें, 2 दिन करें, 4 दिन, 6 दिन, साल 2 साल, ही तो रोज का काम है जी। तो रोज के काम के लिए एक आसन जमाना पड़ेगा। अगर जैसे ऐसे बैठ जाते हैं ना, हम ऊपर नीचे करते हैं, तो ये गड़ जाता है खाल आपस में, हड्डियों में चुभने लग जाता है। ये वजन से उठेंगे ना जैसे, तो भी दर्द होएगा इसमें, ऐसे रोलता रहेगा आदमी ऐसे। इसमें रोलने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों भगत जी कहने रोले कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। मोछ नहीं तो कुछ नहीं, समझ में आ गई साहब है।
हाँ जी। तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी साहब भाई, अगर ऐसे करेंगे ना, ऐसे ये दब गट जाएगा इसमें हड्डियों में, खड़ा सा हो जाता है, चुभने फिर दर्द होने लग जाता है बाद में फिर ऐसे ऐसे रगड़ता रहेगा आदमी। इसमें आपने कोई रगड़ना नहीं, कोई झगड़ना करना नहीं, कुछ नहीं करना ऐसे। अच्छा ये सफेदा तो देखा होगा जी, सफेदे में ये आंधी आई तो क्या होगा, जैसे ये सफेदा खड़ा इधर से आंधी आएगी तो सफेदा ऐसे झुक जाएगा इधर, और फिर थोड़ी देर में फिर सीधा हो जाएगा जी। फिर इधर इधर से आंधी आएगी तो इधर झुक जाएगा ऐसे, फिर सीधा हो जाएगा ऐसे। इधर से आएगी सरदार जी तो क्या होगा साहब, क्या होगा इधर से आंधी आई तो, कहते मैंने नहीं पता यार क्या होगा कि नहीं। इधर से आंधी आई तो क्या होगा भाई, सफेदा आपकी ओर हो जाएगा, उधर से आई तो मेरी ओर हो जाएगा जी। फिर बंद हो याद नहीं तो सीधा हो जाएगा। अगर जड़ निकल जाए तो सफेदे की, सरदार जी दसो फिर क्या होगा, है जी? नहीं दूसरी बार खड़ा होगा के नहीं, है जी? खड़ा नहीं होगा, पक्की गल है। ठीक है। तो ऐसे था साहब, ये जैसे सफेदा ऐसे है ना, अब आई तो अगर जड़ निकल जाए तो नहीं उठेगा, सीधा नहीं होगा। इसी तरीके से जड़ है ये हमारा, ये आसन है, ये जड़ है, ये हमारा आसन जड़ है। अगर बाई चांस भाई थोड़ा ऐसे हो गया, थोड़ा टेढ़ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर थोड़ा सीधा होगा ऐसे। अगर ये जड़ हिल जाए तो फिर जो ये विचार है नहीं है यहाँ का, ये ख्याल हमारा ये मजबूत बने रहता है। और ऐसे इधर से हिल गए, इसके हिल गए तो फिर जीरो हो जाता है। ये जड़ है हमारी, ये सफेदा है, ये शरीर रूपी सफेदे की ये जड़ है। ये हिल जाती है ना, दोबारा नहीं उठता आदमी फिर। और फिर इसमें क्या कि दोबारा भी उठ जाता है, फिर सीधा हो जाता है। मतलब ये इतना तो ख्याल जमे रहता है हमारा, एकदम तो है नहीं आदमी भाई जम कैसा हो गया, सोने हो गया जैसे। भाई ये करते करते नहीं ऐसे होता जाएगा। फिर जो ध्यान है हमारा, जैसे जैसे हमें मान ले कोई चीज को बनाते हैं, हलवाई है ना, जैसे कोई चीज को बनाता है, जैसे बनाता रहेगा चलाता रहेगा, तो इधर बाजा बज रहा है इधर बराबर में, फिर भी ध्यान उसको वहीं रहेगा, ख्याल है ना जी। बाजा इधर बज रहा है फिर भी ख्याल रहेगा कोई जल ना जाए, ये गाजर पाक बना रहे हो जल ना जाए, है ना जी। तो ध्यान इधर रहेगा। तो इससे इससे उनकी रूह नहीं सिमटी है, रूह आत्मा नहीं सिमटी है, सिर्फ ध्यान है। ये आंखों के बीच में करते हैं अपन, जैसे अपनी लाइन में, इसमें उसका ध्यान है सिर्फ। हलवे के अंदर कहो या गाजर पाक में कहो, किसी चीज में कहो, बना रहा जो उसका ध्यान है उसके अंदर, ऐसे ध्यान उसका ध्यान है। तो इसी तरीके से ये ध्यान आंखों के बीच में आ जाए तो हम यहाँ हो जाते हैं, यहाँ हम निवास स्थान हो जाता है, हमारा रेजिडेंस हो जाता है यहाँ पर, निवास स्थान। तो यहाँ निवास स्थान हो जाए तो हम भजन कर यहाँ से निवास स्थान हो जाए तो ये मेरा हाथ नहीं लेगा, ये ना मेरा ये हाथ ही लेगा, ये मेरी टांग भी नहीं लेगी, ना गर्दन भी नहीं लेगी मेरी। कब? जब मेरा ध्यान यहाँ आ जाएगा, ध्यान यहाँ हो जाएगा तो मेरा ये हाथ पैर कुछ नहीं लेगा, नहीं ध्यान जैसे। और यहाँ ध्यान आ जाए, भाई नामक उधर आने लग जाए तो फिर सिमटा होने लग जाएगा फिर। मतलब ये ध्यान है, यानी तवज्जो है। या जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारा ध्यान ही रहता है पढ़ाई में, कहाँ था मास्टर धमकाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तेरा दिमाग कहाँ घास चढ़ने गया है कि तेरा दिमाग कहाँ है, तेरा दिमाग है कहाँ, घास चढ़ने गया है, धमकाते हैं उसको, हिलाते हैं, कहाँ है दाम। मतलब उसका मतलब चेतनता को, इस चीज को, ध्यान को, तवज्जो को। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमा कर देते तवज्जो। हलवे को उदाहरण देते थे, भाई हलवा कैसे है, तवज्जो से बनाएंगे तो बन जाएगा, अगर तवज्जो से नहीं बनाओगे चाहे कच्चा रह जाएगा या जल जाएगा जी। यानी वो ताकत है ध्यान का। मतलब जैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, पेंटिंग है ना, पेंटिंग लिखने वाला फोटो बनाता है, पेंटर ऐसे लिखता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, उसके मतलब ये हाथ काट दो आप, फिर भी पैरों से पेंटिंग बना देगा ऐसे थे। ध्यान तब जो उसका अंदर है वो चीज ध्यान है। इसी तरीके से हमारा प्रेमी कहो, भक्ति वाला कहो, इसका भी ध्यान होना चाहिए। कैसे ध्यान होना चाहिए? आंखों के बीच में ना, जैसे पहले भजन बैठोगे तो यहाँ आपके शरीर में से ऐसा लगेगा कुछ ऐसे, जैसे कोई चीज निकल के यहाँ से निकल के सारों को ये आंखों के बीच में आ गई कोई चीज, जैसे हाथ से निकल गई तो हाथ से इसलिए कुछ निकल गया, पैरों से क्या कुछ चीज निकल गई, फिर चक्रों में लगेगा ऐसे कि नाभि में कुछ चीज आई है, मेरे नाभि के अंदर, फिर हृदय में कुछ चीज आई है। जैसे ये सिमटाव की बात नहीं करे सब, हम एक ध्यान की बात करें, ध्यान की। तो जैसे हृदय में कुछ चीज आई है मेरे ऐसे,
फिर ये गला है ना, जो गले में ऐसा लगे जैसे कोई खिंचाव सोया है। जो प्रेम भजन करते हैं उनको यहाँ ये गले में खिंचाव सोया है, जैसे कोई चीज इकट्ठी, फिर यहाँ से निकल के फिर माथे में ऐसे खिंच सा गया कोई चीज, भाई कोई चीज कील सी घट गई माथे के अंदर, भाई खिंच सा गया है, इसको ध्यान करते फिर यहाँ ध्यान आएगा, आप फिर यहाँ होगे। ना तो ये उंगली लेंगे आपकी, ना पैर ही लेंगे, कुछ नहीं लेगा आपका। कब? जब आपका ध्यान यहाँ आ गया माथे के बीच में। ऐसा ध्यान आने से आप पत्थर की मूर्ति हो गए जैसे, होश आपको रहेगा सारा, मगर हिलेगा क्यों नहीं? क्योंकि आप यहाँ हो नहीं, बैठे ऐसे 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 करता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, यूँ समझो आपका ध्यान यहाँ है। फिर ये हाथी लेगा, आपका ध्यान यहाँ है, ख्याल टांग नहीं लाता रहेगा, यहाँ है आपका, यहाँ गर्दन, ये कमर हिलेगी, यहाँ जाना है, ऐसे नीचे करेगा तो ध्यान यहाँ है आपका। जब आपका मन आंखों के बीच में होगा ऐसे, तो ऐसे खिंचाव हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। भाई ये चीजें है ना, आप बैठे रहिए, आप मतलब बैठे रहिए, ये चीज ऑटोमेटिक अपने आप ही होगी। भक्ति से भक्ति बढ़ेगी, पैसे से पैसा बढ़ता है, ब्याज वगैरह लगता रहता है ना, इसी तरीके से भजन है ये अवस्था आएगी। मान लीजिए ये भी एक अवस्था है, जैसे बैठ के भजन पैसे, तो आपको लगेगा जैसे हाथों में से पैरों में से कुछ कुछ निकलने लगे हैं जैसे। और हमारे संत मत में क्या होता है कि भाई हमारा जो सफर है रूहानी, भाई बाहर चाहे आप कितने दिन डेरे मारते रहो, कितने दिन कुछ करते रहो, जो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इतना तो है कि भाई साथ संगत में आने से हमारा वातावरण ठीक हो जाता है, दिमाग में गुरु गुरु होने लग जाता है और ख्याल नहीं आने लग जाते। मगर वो बात तो नहीं हुई ना, हमारी रूह की चढ़ाई हो जाए, चढ़ाई बिना तो पांदे बैठे ना, मैं कुछ नजर नहीं आता हमारे को, कुछ भी ना, कोई शांति खुशी आती। तो फिर ये पैरों के तलवे है ना, जो हमारा रूहानी सफर है ना, पैरों के तलवे से शुरू होगा। इसमें आपको अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, आपको सबको अलग अलग ही होंगे, सबको अलग अलग। कैसे? किसी को तो कांटे ही लड़ते दिखाई देंगे पैरों के तलवे के नीचे, जैसे कांटे ही लड़ रहे हैं। आपने डरना नहीं है भाई, इन कांटों से आपने डरना नहीं है भाई, ये क्या बीमारी लगी है, बीमारी नहीं है, ये रूह के सिमटाव की निशानियां हैं, रूह के सिमटाव की अवस्था है। और जब तुम सिमरण कर रहे हो तो सिमरण अपना असर दिखा रहा है, सिमरण अपना असर दिखा रहा है। कोई कह रहे हैं भाई मेरे तो असर नहीं दिखा रहा है, भाई हाँ असर नहीं हो रहा है, मैं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मेरे तो एकदम होना चाहिए। भाई एकदम तो जहर का भी असर नहीं होता है, जहर का भी असर नहीं होता एकदम, तो भी टाइम लगता है, उसमें भी आदमी एकदम थोड़ी हो जाता है। तो इसी तरीके से किसी को कीड़ी लड़ने शुरू हो जाएंगे, आपने डरना नहीं ना घबराना, किसी को कांटे लड़ने शुरू हो जाएंगे ऐसे ऐसे, यहाँ भी कांटे लगेंगे, फिर यहाँ लगेंगे, फिर यहाँ आएंगे कांटे लटके हुए, न्यू इसमें हाथ में आएंगे, इसमें आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, एक हिस्सा ही है उधर का, फिर यहाँ तीसरा हिस्सा आएगा। तो आते आते फिर ये चक्कर है हमारे, तो इनसे कांटे लड़ने। और ये जो शुरुआत का जो भजन सिमरण होता है, जो शुरू में ये ऐसे महसूस होगा, फिर आपका प्रश्न हो गया कि भाई जी कांटे लड़ते क्यों हैं? क्योंकि ये रास्ता बना रही है, ये भजन सिमरण एक ऐसी जेसीबी है जिससे हमारा रास्ता बनता है, कहाँ? आंखों की ओर जाने के लिए। क्योंकि हमारा मूल स्रोत का है, हमारे आंखों के बीच है, आंखों के बीच हम यहाँ। और सही पूछो तो असलियत में, रियलिटी में हम ऊपर से नीचे आए हैं, ठीक है, ऊपर से हम नीचे आए हैं असलियत में, अब नीचे से हमने ऊपर जाना है। भाई जैसे आत्मा जब दिमाग में आई, दिमाग काम करने लगे, कानों में आई तो कान सुनने लगे, तो आंखों में आई तो आंख आप देखने लगे, गर्दन में आई तो जुबान में आई तो बोलने लगे, ऐसे हाथों में आई तो हाथों में हलचल आएगी, पेट में होते हुए टांगों में आई तो हम चलने फिरने लगे। ये चेतनता है, चेतनता है ये, इसलिए इसी तरीके से ये काम है। और ये लिखा कबीर साहब जी ने, कबीर दारा अगम की सतगुरु दिया बताए, उलट सिमरण करो स्वामी संग मिलाए। यानी ये कबीर साहब जी दो है, कबीर साहब जी पहले आए थे, बहुत पहले, तो धारा को उन्होंने उल्टा जोड़ दिया, राधा बना दिया। जिसे वो कहने लगे भाई हमारा तो पंथ ये कबीर साहब से चला है, कबीर दारा अगम की सतगुरु दिया बताए, उलट सिमरण करो स्वामी संग मिलाए। दारा को उल्टा राधा बना दी, स्वामी अंदर हो गया। और ये
हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी ने इसका निचोड़ निकाला है कि भाई उल्ट सिमरण का मतलब है कि भाई पैरों के तलवे से हो गए सिमटा होने लगेगा आपका, उल्ट सिमरण करो स्वामी संग मिलाए। और दूसरे आदमियों ने इसका अर्थ निकाला है कि राम की जगह मरा मरा जपने लगे हो। राम सीधा होता है, उसका उल्टा करेंगे मेरा, मेरा उल्टा राम है, तो मरा मरा कर जपने लगे। मरा मरा जपने से नहीं भाई, मरा मरा यानी सिमटाव के होने से नीचे पैर तले शुरू होगा ये। तो जी इस तरीके से अगर हम करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, तो कीड़ी से लड़ने लगेंगे और किसी को कांटे से चुभने लगेंगे, कांटे से लड़ रहे हैं, जैसे कांटे से चुभ रहे हैं आपको ऐसे। मतलब ये हर वक्त नहीं रहेगा ये। जब आपका मतलब ये रोम रोम में रूह या आत्मा रमी हुई है, हमारे रोम रोम के अंदर रमी हुई है चीज, रोम के अंदर। तो जब हम भजन ऐसे रोम के बाल को आप पाड़ो ऐसे, तो कितना दर्द होगा आपको, दर्द होगा ना जी। इसलिए रोम रोम में रमी हुई है चीज। फिर आप ये पसंद करो कि भाई संत महात्मा के ये मुश्किल नहीं है रूह को निकालना ऊपर है, वो तो कर सकते हैं ऐसे। भाई संत महात्मा कर सकते हैं ऐसे, किसी की भी आत्मा को ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे एक आम आदमी को बर्फीली चोटिया पे बैठने की आदत नहीं है, हम ऊपर बिठा देंगे तो नीचे आएगा रिपट के। और जो बर्फ में रहते हैं लोग, उनके बच्चे नंगे घूमते हैं बर्फों पे, उनको कोई पता नहीं, अपने वाला तो सीधा हो जाएगा 2 मिनट में। तो इसका मतलब ये होया कि भाई हमें वहां ठहरने की आदत नहीं है, ऊपर ले तो जाएंगे फिर हम नीचे गिर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होया, इसका मतलब ये होया कि जैसे दूसरे शब्दों में समझने के लिए, कांटेदार झाड़ी है, उसमें रेशमी कपड़ा डाल दो आप, उसको ऐसे खींचोगे वो तार तार हो जाएगा। इसलिए आत्मा को एक एक कांटे से निकालना है, ऐसे एक एक कांटे निकालना है। ये कांटे निकालना का हमारा ये सिमरण का मार्ग दिया हमारे को, सिमरण का। इससे क्या होगा, हमारी रोम रोम में जो आत्मा है रमी हुई है, तो इसमें से निकलना शुरू हो जाएगी। भजन करते हैं जब भी ऐसा क्यों होता है, वैसे हम बैठे रहते तो कुछ नहीं होता जी, कांटे में लड़ते कुछ नहीं होता। कारण क्योंकि नाम को दोहराओगे तो अपना असर तो करेगा ही ना जी, अपना काम तो करेगा ना जी। सिमरन सिमरन का काम है, ये ड्यूटी है सिमरन की। तो अगर फिर आप सिमरन को छोड़ देते हो, जैसे हम भजन सिमरन शुरू कर दिया हमने ऐसे, तो न्यू समझो कुएं में से निकलना शुरू कर दिया आपने, ऊपर आना शुरू हो गए, आपने नामक दौरान छोड़ दिया, फिर आप वहीं रुक गए, छूट गए। तो फिर दोबारा ख्याल किया, फिर ऊपर जाने लगे, फिर छोड़ दिया तो फिर वहीं रुक गए। इसका मतलब नहीं है कि हम नामों को दोहराते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो ये काम करना जेबीसी अपना काम बंद कर देती है, वहीं छोड़ देती है, फिर नामों को दोहराना शुरू कर देते हैं, फिर शुरू हो जाती है, फिर बंद कर देते, फिर वही छोड़ देती है, यानी रास्ता नहीं बनता। तो इसका मतलब फिर क्या होया कि भाई देखो ऐसे बैठेंगे तुम्हारा ध्यान, जैसे लगातार भजन करोगे आप, अभ्यास लगातार करोगे ना जी, बैठे बैठे अवस्था आप ही होगी भाई। आपका काम खाली बैठना है और नामों को दोहराने का ख्याल करना है, नामों को दोहराने का। अगर ऐसा नहीं होया, मान ले भाई ऐसा नहीं हुआ से, तो आपकी रूह नहीं सिमटेगी जी। क्योंकि सिमरन का काम रोम रोम से रूह को, लो के अंदर से रमी हुई चीज इसको निकालने का है। ध्यान का काम वहां ठहराने का है। जैसे ऐसा कर लिया ना जो, तो यहाँ से करें तो यहाँ ठहरती जाएगी, रुकती जाएगी। जब ये ऐसी अवस्था आएगी पहले ध्यान की, वैसे ध्यान करेंगे जैसे भाई वही भी चीज ऐसी होगी जैसे आपका भजन होता है ना, सिमटा उन्हें रो नहीं सिमट। जैसे हम कुछ काम करते हैं बिल्कुल तवज्जो से करते हैं तो ध्यान हमारा वहीं रहता है, उससे हाथ पैरों की रूह नहीं सिमटती आपकी। ओनली ध्यान तवज्जो है ना आपकी, जो एक शक्ति है, जो यानी ख्यालों की एक शक्ति है। यानी कोई भी चीज लगा लो, कोई भी चीज इकट्ठी होती है उसमें ताकत होती है। जैसे झाड़ू है, एक एक तिल्ला अलग अलग करेंगे तो झाड़ू आप सफाई नहीं कर सकते। और कहा है ना भी एकता में बल है, भाई एकता किसी की चीज हो, आदमियों की यूनियन हो मान ले, उसमें बल हो जाएगा। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो ठीक है जी, यूनियन बन जाए आदमियों की ज्यादा तो उसमें बल हो जाएगा जी। इसी तरीके से हमारे संत मत में, हमारे जो संत मत में एकता किस चीज की है, विचारों की है, ख्यालों की है। ये ख्याल विचार एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, इसको ताकत किया गया है। यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। यूनियन ऑफ व्यू इज स्ट्रेंथ, यानी ख्यालों का इकट्ठापन एक ताकत है। अगर हम ख्यालों इकट्ठा करेंगे, ज्यादा इकट्ठा करेंगे और ज्यादा ताकत बनती चली जाएगी हमारी। तो ये ख्याल इकट्ठे होने लग जाएंगे ना ज्यादा, तो ये हमारी शक्ति इसको कहेगी। जैसे ख्याल इकट्ठे नहीं हो रहे हमारे, भटक रहे इधर 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 जा रहे इधर जा, फिर ख्याल रुकने लग जाएंगे
फिर वो ताकत हो जाएगी जी। पानी जैसे इसका उदाहरण आपको दिया था कि एक कोई फकीर था, उसके पास कोई चेले आते थे जो भी, वो मटकी से पानी दुआता था। भाई ये मटकी भर रहे और पेट में पानी डाले। उस मटकी के अंदर 9 सुराख थे। वो जो चेले थे उसको भरते थे और एकदम ही सिर पर रखते थे, थोड़ी देर में पानी खत्म हो जाता था। तो शिकायत करते थे हमारे से नहीं होगा जी। नहीं होगा तो भाई तो घर जा, मैं तो इसी मटकी से पानी गिरवाऊंगा। तो फिर उनके ख्याल आता था। ऐसे एक बारी उस शिष्य का ख्याल आया कि एकदम सिर पर रखा पानी तो पानी निकलने लगा। ऐसे बोला जी मेरा शरीर भी एक मटकी है, मेरा शरीर भी तो एक मटकी है। अगर मैंने ये छिद्र बंद कर लेता हूँ, रोक लेता हूँ, तो मेरा भी पानी भरा रहेगा जी, मेरी भी ताकत जमा रहेगी, व्यर्थ चली जाएगी। अब जैसे आपका होगा कि इसका उदाहरण और दो सरल रूप से, तो जैसे हमारा ये कबीर साहब जी महाराज ने फरमाया है कि आंख कान मुख कराओ, मुख बंद कराओ, अनहन झींगा शब्द सुनाओ। जैसे भाई तू आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, मुख बंद कर ले, अगर मालिक का राज ना खुले तो मैं जामिन हूं, मेरे जिम्मेवार हूं, मैंने पाप पकड़ लेंगे। क्योंकि अगर आप सारा दिन कुछ न कुछ देखते रहोगे, सारा दिन आंखें फूट जाती है, सारा दिन देखने से नहीं हटती, तो फिर क्या करेंगे जी? भजन बैठोगे तो वही ख्याल आपके आगे खड़े हैं जी, वही ख्याल थोड़ी हटेंगे, फिर वो खड़े हैं। आप क्यों? आपने मन को फैलाया है, इतना अंदर चेहरे ला दिया आपने, वही हटेंगे कैसे? एकदम तो हटेंगे नहीं भाई। आधे घंटे घंटे भजन से तो टाइम चाहिए उसके लिए। फिर कान से आप कुछ कुछ सुनते रहे, वे कानों से आप कुछ कुछ सुनते रहे, कुछ कुछ सुनते रहे, तो वही बातें भी हमारे अंदर जमा हो जाएंगी जी। जुबान से आपने कोई चीज बात बोल दी, गलत सलत कुछ बोल दी, वो भी अंदर बैठ जाएगी आपके, वो निकलेगी नहीं आपको। तो यानी ये चीजें बंद हो जाएंगी हमारे, जब भी तो भाई रास्ता मिलेगा आगे। भाई आपके अंदर पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जब भी तो कोई आपका कुछ कर पाओगे आप कुछ। ये ख्याल इकट्ठा नहीं, ध्यान एक जगह इकट्ठा होना, यानी मन का भटकने का नाम भजन नहीं है। मन का जैसे तन तो आपने सीधा कर लिया, ऐसे सतिर हो गए। यानी हम अक्सर तन से संघर्ष करते हैं, तन से, मन से संघर्ष नहीं करते। मतलब मन से अपन संघर्ष नहीं करेंगे, मन को जाने देंगे जहां जाता है, कहीं भी कुछ करता रहे। तो इसी तरीके से भजन का किस, मान ले चलो और तो आगे ऊपर की बात है, जैसे हम तुम लगा लो, अब भजन में बैठ के तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि मन को देखना है कि ये क्या सोच रहा है, क्या ख्याल पैदा कर रहे हैं। तो ये आप पाओगे कि मेरा मन जो समय पीछे बीत चुके हैं उसकी बातें दोहरा रहा है। फिर मन पाया हमने कि आने वाले की चिंता कर रहा है, आने वाले समय की चिंता कर रहा है, अभी ऐसे होगा, आगे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दिया था, वैसे कर दिया था, है ना, ऐसे करते रहा। फिर पाएगा मन अपने आप को ठीक साबित कर रहा था जी, मेरा तो कसूर नहीं था, सारा कसूर तो अगले का था जी, मेरी तो गलती नहीं जी, मैं तो आज तक भी मेरे कोई गलती करी नहीं, आज तक मैंने झूठ बोले नहीं जी। मन अपने आप को ठीक साबित करता मिलेगा आपका मन अंदर से, हर अगले को दोष देता मिलेगा, सारा कसूर तो उसे का था जी। या पिछली बातों को याद करता मिलेगा, या आने वाले की चिंता करता मिलेगा। फिलहाल के समय की इन्हें कोई चिंता नहीं, फिलहाल का समय होता है जो आज का, आज अभी इसी वक्त। वो शब्द आता है ना जी, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल का तो जनाब छोड़िए, पल का पता नहीं। तो इसलिए जी पल का भी अपन पता नहीं, मन पीछे का ठेका ले रहे, आने वाले की चिंता कर रहे हैं, फिलहाल के बारे में चक्कर में नहीं है। इसलिए इसका मतलब ये होया कि हमने आज अभी और इसी वक्त की चिंता रखनी, आज अभी इसी वक्त ही हमारे वश में है, कल कभी और किसी वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। आज से हमने किया कि जब भी हम भजन में बैठ गए तो जब भी आपने नामों को दोहराना शुरू कर देना है। आप बोले थे हम थक जाते हैं, तो थक जाते हैं, और भजन में हमें इतना प्यार होना चाहिए, ना तो हमने थकना है, ना हमने उबना है, ना तो अपने थकना है ना उबना है, कोई थकना भी नहीं, उबना भी नहीं, ना ही संतुष्ट होना है। यानी सेवा या सिमरन से हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, इसकी भूख हमें लगी ही रहनी चाहिए। अगर जिससे प्रेम होगा तो उसकी याद बनी रहती है। अगर मान लें किसी से प्रेम पड़ जाए हमारा, तो बाथरूम में जाएंगे तो भी वहां ध्यान रहेगा, ख्याल रहेगा उसका, याद रखेगा वहां पर। रोटी खाएगा फिर भी ध्यान रहेगा जी।
सारे ध्यान रहेगा उसका। जैसे किसी लड़की की शादी कर देते हैं, वो अपने पति के पास रह आती 5-10 दिन, तो वो घर आती है, सारे उसमें खाती भी वहां, पीती भी वहां, जो सारा कुछ करते, ध्यान इसका वहीं रहता है। इसी तरीके से ना उसकी तरह हमने अपना भजन करना है। कैसे करना है भजन? जैसे कि आप खाना खाने लगे, फिर भी आप नामों को दोहराते रहिए, और आप घूमने निकल गए, फिर भी आप नामों को दोहराते रहिए। मन में देखो गैस ही भर जाएगी जी, आपके मन में थोड़ी गैस ही भर जाएगी। अरे भाई किसी से बातें नहीं हुई, या तो किसी से बातें नहीं करी, आज तो बतलाया नहीं जी। मन में गैस ही भर जाएगी जी, किससे बात करूं, कोई है कि कोई दो बात कर लूं। मतलब मन चाहेगा कि मैं कुछ बात करूं, गैस भर जाएगी, यानी चुप नहीं चाहिए, यानी मटकी की तरह ताकत खत्म हो रही है उसकी। ऐसे ये ताकत शरीर रूपी मटका है, इसमें से ऐसी ताकत खत्म होती जाती है। मैंने साहब जी महाराज फरमा करते थे, ये ताकत थी तब जो थी तो उन्हें बाहर फेंक दी है, वे बाहर नष्ट कर दी। ये ताकत ही, जैसे कितना ध्यान लगाते हैं हम उसमें, कोई चीज बनाते हैं, कितना ध्यान लगाते हैं आप, कितना, तो वही ध्यान आंख बंद करके आपने अंदर देखना है। अंदर जैसे आप बाहर देख रहे थे, आप जैसे हलवे की ओर देख रहे हैं ना, अच्छे रोटी बनाते कितना ध्यान से जल ना जाए, ऐसे करते हैं ना जी, कोई कचरा ना आ जाए। इसी तरीके तो हो ध्यान हमने आंखें बंद करके अंदर की ओर लगाना है। ताकत है ये बाहर फेंक दो या अंदर चलो, ये ताकत है ये। भाई अगर आप आंखें बंद कर लिया आपने, ताकत को अंदर देखने लगे पूरा ध्यान से, और नाम को दोहराने लगे, तो काम जल्दी होने लग जाएगा जी। हम इसकी परवाह नहीं करते। जैसे भाई हम भजन सेवन नहीं करते, हम एक तरह से फॉर्मेलिटी करते हैं। भाई चलो बैठे जाते हैं 10 मिनट जी, थोड़ा बहुत हो जाएगा जी, नाम नहीं कटेगा और नहीं तो मस्ताना जो महाराज फरमा करते, भाई बेगरज है दुनिया, भाई गरज नहीं है इसको जा रहे कुछ भी। भाई इसको जब गरज हो जाएगी ना, जैसे अगर आपको गरीबी का होश है, जिस आदमी को गरीबी का होश हो तो रात दिन कमाता रहता है। अगर हमने रूहानी गरीबी का होश है तो हम रात दिन भजन में लगे रहेंगे, रात दिन किसी से बातें नहीं करेंगे जी, मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि किसी ने साथ देना तो है नहीं। क्यों जी? भाई साथ तो सबने छोड़ जाना है, जो साथ देने वाला है उसके हम उसकी ओर तो मुंह नहीं करते। जो साथ देता है, साथ कौन सा देना है? सतगुरु देगा, नाम देगा, शब्द देगा, उसके ओर हमारा ख्याल नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर तो छूट जाना ही है, एक दिन है, जाएगा ये तो भाई एक दिन। अब हम क्या करें, भजन करें या फिर इसको जाने दे आग के खाजे में? तो इसलिए आज का न्यू है कि भाई देखो, आज अभी इसी वक्त होगा जो कुछ होगा, और हमारी क्या हालत है, आज करे तो कल, कल करो तो परसों, अभी क्या जल्दी है, जीना है बरसों। तो मन कहता है कि अभी क्या जल्दी है, जीना बरसों जीना है, अभी तो जल्दी क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए अगर हम ऐसा करेंगे, कोई काम होता है जो जिसको हम नित्य नेम करते हैं, रात दिन खटक होती है जिस दिमाग में, तो वो काम में जल्दी कामयाबी होती है। इसलिए हमने जैसे मान ले आप थक गए, हार गए, फिर सो गए तो होए आप, भाई सो गए तो है, फिर आप विष्णु भगवान बन जाओ, ऐसे करके ऐसे गर्दन तो ऊपर होगी, आप सीधा शरीर हो गए थे, बाई करवट होती इस पे लेट गए, आप सीधे लेट गए, इससे आपका हजम हो जाए, खाना पीना भी हजम हो गया। अरे 1 घंटा नहीं तो पौना घंटा, आधा घंटा तो कहीं गया नहीं, लगेगा नींद आएगी नहीं, इतना ऐसे ही कर लिया थे आपने, आपको नींद आती रहेगी भाई, नामक दोहराते रहे, अगर लेटो तो गए चले, आधा घंटा तो क्यों छोड़ना है, फिर आधा पौना घंटा तो। और फिर आपको कुर्सी बैठ गए, नहीं उस अवस्था में भी आपने विष्णु भगवान को देखा, वैसे ही बैठे, ऐसे आंखों के बीच में ध्यान रखो, ऐसे आप बैठे वैसे, भाई शरीर की कोई अवस्था नहीं है, भाई आप चाहे बुढ़े है चाहे जवान है, चाहे आपके रात डली हुई है, कुछ कोई मतलब नहीं था इससे। मतलब तो ये है कि आपका मन कहाँ पर है, क्या बातें सोच रहा है, क्या कर रहा है आपका मन, भाई क्या क्या सोचता रहता है सारा दिन। इसको अगर दुनिया की सोचता है तो वहां से हटाना है आपको,
आपका काम है साहब, ये दूसरे का नहीं है। आपका मन है जो आप दुनिया को दुहराते हैं, तो आपको वहां से हटाना पड़ेगा। आपका काम है जी, आपका मन के अंदर है तो आपने हटाना है, क्योंकि आपने भी तो अपनी आत्मा कल्याण करना है ना जी। आत्मा कल्याण जब ही तो होगा ना जी, जब हम नामों को दोहराएंगे। तो जैसे हम नामों को दोहराते रहे सारा दिन, उसका असर जरूर पड़ेगा आपके ऊपर। आपको कहीं 3 घंटे, जैसे रोज रोज का पाप होता है ना, रोज रोज का पाप वो उतरेगा आपका। रोज रोज का पाप 3 घंटे भजन करें तो हमारा रोज रोज का पाप उतरेगा। पाप इतना पाप हो जाता है हमारा कि रोज रोज भजन 3 घंटे भजन करें, जब वो रोज का पाप उतरता है। जैसे रोटी पानी खाई हमने, साग सब्जी कुछ भी खाया पिया है, चले फिरे, नहाए धोए हैं, सैर सपाटा किया, 3 घंटे का पाप चढ़ जाता है हमारा। तो 3 घंटे का भजन करने से ही उतरेगा वो। 3 घंटे मांगता है पाप। फिर 3 घंटे के बाद जितना आप भजन करोगे 6 घंटे और फिर आपके कुछ पल्ले पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मालिक की कृपा से भाई जितना भी भजन हो जाए उतना थोड़ा है, जितना भी हो जाए थोड़ा है। और कभी भी देख लेना आप, जब आप नामों को दोहराना शुरू करोगे ना जी, आपके जुबान पे जोर पड़ने लग जाएगा जी। आपके होंठ हिलना है ना जो, इन पे दबाव आने लग जाएगा जी। और वैसे बैठे आप, वैसे बेसुध बैठे 2 घंटे बैठे, मन घूम रहे फिर रहे, कहीं की बातें जा रहे आ रहे, भटक रहे, कोई मतलब नहीं, कोई जोर नहीं पड़ रहा जी कहीं भी। जब भी ख्याल आए नाम का आपका, जब भी जुबान में जोर पड़ने लग जाएगा जी। जोर जैसे कि पूरा ट्रक का खुद धक्का देना पड़ रहा है इसको, एक अकेले नहीं, इतना जोर आएगा इसमें। तो आप कहोगे ऐसा क्यों होता है? जो बाबा जी ने हमारे को नाम दिया है ये सत्य है, ठीक है ना जी। और जुबान है हमारी गंदी है, सारे दिन झूठ साच बोलते रहते हैं ना जी, उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हैं, नींद चुगली में लगे रहते हैं ना सारे दिन, सारे दिन दूसरे का ध्यान रहते हैं। हर वक्त हमारा मन सोचता है कि भाई मैं अच्छा हूँ। ये तो ऐसे ही है यार, इनका क्या है, ये तो ऐसे आए रेसे ना, इनका कोई जीवन थोड़ी है कोई इनका। दूसरे के बारे में, दूसरे को हर वक्त ये नीचा दिखाना चाहता है, हर वक्त नीचा दिखाना चाहेगा हर वक्त, और अपने आप को ठीक साबित करना है। यानी जुबान से हर वक्त जुबान से हम ऐसी बातें बोलते रहते हैं, वैसे तो गंदी है ये, और उल्टी बातें करते रहेंगे, इससे और गंदी हो जाती है। इसलिए जब ये इस पे चढ़ता है ना, ये नाम है, जब जोर आने लग जाता है इस पे, यानी जुबान पे चढ़ता नहीं इससे मन ये, इसी तरीके से फिर क्या होगा जी, कैसे होगा जी ये काम? फिर ऐसे तो काम कभी होगा ही नहीं जी, इसकी तो जुबान पे चढ़ेगा ही नहीं। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ना तो 9 मन तेल ही होगा ना राधा नाचेगी, तो होएगा नहीं काम दिए। अगर बच्चा बीमार हो जाए, अगर बच्चा बीमार हो जाए तो आप क्या करोगे? दवाई तो लेगा नहीं बेचारा, क्योंकि दवाई रोग को, दवाई या दवा ही दूर करती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको जबरदस्ती दवाई देते हैं, जबरदस्ती यानी धक्के से देते हैं, क्योंकि रोग को दवाई दूर करती है। इसी तरीके से मन अगर राजे राजे भजन नहीं करता आपका, तो आपने जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, धक्के से करना पड़ेगा, क्योंकि ये दवाई है। तो दवाई है, फिर अगर आप धक्के से करने लगे, लगातार करने लगे नित्य को, फिर ऐसी अवस्था आएगी आपकी, फिर ये अपने आप नाम जपने लग जाएगा जी। क्यों? जुबान पवित्र हो जाएगी ना, अपने आप नाम जपने लग जाएगा ये। तो फिर आप काम कुछ कर रहे होगे, ख्याल आएगा तो ऐसा लगेगा आपको जैसे अपने आप नाम बाबा ने दिया है, अपने आप जप रहा है, अपने आप चल रहा है। आप सो जाओगे फिर, तो फिर क्या करना है? आदत होने से सिर्फ तवज्जो देनी है, यानी प्यार करना है, इस चीज से ध्यान देना है, तवज्जो देनी है, इसको कहाँ है ये, तो फिर ये ऑटोमेटिक चलता नजर आएगा ये। फिर आप बातें करोगे तो भी ये चलता महसूस होगा आपको। मतलब एक बार ये अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना जी, किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा? तो अभ्यास करने से ही ये याद रहेगा। पर शर्त ये है कि आपने सारा दिन नाम जपते रहना है, फिर ये चालू हो जाएगा ये। क्योंकि नाम बाबा जी फरमाते थे ना जी, नाम तो अपने आप जपा जा रहा है, तुमने उसको तवज्जो देनी है, ध्यान देना उससे। तो इस तरीके का हो जाएगा। जब आप भजन बैठो, ख्याल में बैठो, चाहे आप कुर्सी बैठ गए जैसे, फिर भी आंखों के बीच में ध्यान रखकर चलाओगे तो फिर भी आपका सिमटा होने शुरू हो जाएगा। क्योंकि काम किन्हें करना है? नामों को दोहराने से करना है भाई। काम किससे होगा? नामों के दोहराने से होगा। सिमटा होगा तो नामों के दोहराने से होगा। यानी नामों के दोहराते जाएंगे। और ये जैसे ख्याल है भाई, ख्याल किससे कटेंगे? ये भी नाम के दोहराने से। यानी ख्याल है ना, विचार, बाबा जी ने जो नाम दिया है ये भी तो एक नाम ही दिया है, ऐसे ही ख्याल आते हैं। यानी ख्याल को ख्याल काटेगा और ध्यान को ध्यान काटता है।
ख्याल का मतलब नहीं हुआ अभी नामों को दोहराते रहोगे, सारे दिन दोहराते रहोगे तो और ख्याल नहीं आएगा आपको, आएगा तो कट जाएगा जी। और ख्याल आ गया, जैसे आपके अंदर अक्सर हम किस मन के दिन है, अब हम उस मन के दिन है जिसकी वासनाएं मलिन हैं, मलिन और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्ति हैं, उस मन के अधीन अब हम हैं। जैसे आप भजन बैठे हैं ऐसे ऑटोमेटिक शरीर ऐसे होने लग जाएगा, ऐसे ऐसे होने लग जाएगा, तो ये ध्यान ऊपर आने लग जाएगा। फिर विचार की जो प्रवृत्ति है ना, ये ख्याल विचार फिर शुद्ध होने लग जाएंगे, अच्छे विचार आने लग जाएंगे। कभी ना प्रेम जी गंदे गंदे विचार आते हैं जी, बार बार कितनी कोशिश करूं भाई, ऐसे तो आएंगे क्योंकि इसके यहाँ पर इस मन के अधीन है हम। सिमटा होता जाएगा, ध्यान ऊपर आता जाएगा। जैसे ख्याल की बताई थी ना जब बात, अब ये ध्यान है, जैसे ख्याल मेरा जैसे हलवे में था तो मैंने कोई भी ध्यान ख्याल नहीं था किसी तरीके का, ये ध्यान जैसे ऊपर आएगा आपका भी, आप करोगे ना ख्याल महसूस करोगे इस चीज को, भाई ऊपर आएगा ध्यान, ऐसे ऊपर आ गया, जैसे माथे में कुछ चीज घट सी गई है तो आपकी तवज्जो सारा ध्यान यहाँ आ गया है। फिर नामों को दोहराने लगोगे तो सिमटा होने लग जाएगा आपका सारा कुछ ही। अरे नहीं तो फिर ये हाथ हिलते रहेंगे, पैर हिलते रहेंगे, यहाँ आने के बाद तो विचार नीचे रह जाएंगे भाई, ये ऊंची अवस्था होगी। जितना ध्यान ऊपर आएगा विचार अच्छे हो जाएंगे, शुद्ध होने लग जाएंगे, आपका मन साफ होने लग जाएगा। ऐसे बैठे रहे नीचे तो ख्याल वैसे होने लग जाएंगे। है मतलब ये अवस्था है, ये तरक्की है, ये हमारी जितना जितना सिमटा होता जाएगा उतने उतने आप साफ हल्के हो जाओगे। जैसे कि कोई गिलास है कांच का, उसके अंदर कचरा डाल दो आप, मिट्टी कट्टा कुछ कीटाणु कुटाणु कुछ, या कोई लकड़ी के टुकड़े वगैरह कुछ भी ऐसे रख दो उसको, ऐसे रख दो उसको, रखे रखे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो मोटे कण है ना, जो सबसे पहले मोटे वो बैठेंगे उसके अंदर, फिर पतले बैठेंगे पतले, फिर वो मिट्टी बैठ जाएगी ऐसे, फिर पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसी तरीके से भजन, ऐसे भजन बैठते हैं ना जैसे, तो कचरा दबता जाएगा जो बारी है, फिर और दबता जाएगा, फिर और दबता जाएगा, ऐसे हम ऊपर साफ होते जाएंगे। मतलब अवस्था ये, मतलब शर्त क्या है कि मेडिटेशन और सिटिंग। फिर ख्याल आप अगर ज्यादा जल्दी रोकोगे तो कोई काम जल्दी होगा जी। कोई एक काम होता है, पहली क्लास 1-2 जमातों को 1 साल में ही कर जाते हैं कुछ तो लोग, कोई 10वीं क्लास को 3 साल में भी नहीं होती, उनसे बेचारे आखिर स्कूल छोड़ना ही पड़ता है। भाई आपकी लगन, आपका इंटरेस्ट, आपकी तड़प पे भी डिपेंड करता है कि भाई हम कितने हैं, कैसे, आपकी मेहनत पे भी निर्भर करता है ये। तो इस तरीके से आप इस तरीके से करेंगे तो आपका फिर, क्योंकि ये आपका निजी अनुभव है, ये कहने सुनने की बात नहीं है जी, बताने की बात भी नहीं है। तो बताएंगे तो ये बोलने में भी नहीं आएगा जी। मतलब थोड़ा बहुत फिर आप जिक्र करें तो किसका करें, तो अंदर का ही करना बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे लिए, इसलिए हम आए हैं दुनिया में, और कोई काम नहीं हमारा आना। भाई हम दुनिया में आए हैं तो भजन के लिए आए थे हम यहाँ पर, और आत्मा कल्याण के लिए आए थे हम यहाँ पर, आत्मा का कल्याण छुटकारे के लिए आए थे, क्योंकि हम पर कैद हैं इसके अंदर। तो इसी तरीके से आपने जब भी मौका मिलता है आपको, जब भी मौका मिलता है, जैसे भी मिलता है मौका आपको, आपने जैसे घर पे रह रहे हो, काम किया फिर बैठ गया, व्यायाम करो। कभी कभी अन प्लानिंग में मन बैठ जाता है भजन पे, अन प्लानिंग, बिना प्लानिंग करे वैसे बैठ जाए, बैठ जाए 10 मिनट बैठ कर देख लेते हैं तो हो, जब भी मन लग जाता है जी। अन पोजीशन में फोटो तरवाते हैं तो अच्छी आती है, अन पोजीशन में तरवाते हैं अच्छी आ जाती है ना जी, पोजीशन में नहीं आती, वही आंखें काट रहे हैं तो ऐसे जच नहीं रही, टेढ़ी गर्दन हो रही है। तो अन पोजीशन में कभी कभी फोटो अच्छे आ जाते हैं। आप सोचोगे ये फोटो बीच में कैसी आ गई है, बीच में बात चली थी, और ये अन प्लानिंग की बात चली थी ना भाई, प्लानिंग नहीं थी मेरी बैठने की, वैसे बैठ चल 10 मिनट बैठ कर देख लेते हैं। जब भी मन लग जाता है, मन मैंने मानना मान जाता है, पता नहीं कब मान जाइए जी, बैठ तो सही, बैठने के बाद तो पता चलेगा आपको मन का। भाई आप मन भजन बैठोगे, पता तो तब चलेगा कि ये मन भजन करता है कि क्या करता है, ये कसौटी है, पता परख है ये एक भजन बैठना। आप डरो भी नहीं, ना शर्माओ ना घबराओ, कुछ नहीं करो आप, क्योंकि भजन बैठे बैठे आज तक कोई मरा नहीं है। जितना बैठेंगे तो तरोताजा होता है, आदमी ऊपर आता है। फिर आप चाहे सारा दिन माथे मारते रहो किसी से, परसों तक करते रहो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन करोगे तो, भजन करोगे तो फिर सारा दिन आप पढ़ाई करते रहोगे सर। मेडिटेशन में ये ताकत मिलती है, आत्मा का बल मिलता है ना जी, इसको आत्मा को खुराक मिलती है इससे। जैसे माँ के बच्चे को
खुराक मिलती है ना दूध से, मिलती है ना, माँ के दूध से बच्चों खुराक मिलती है। इसी तरीके से आत्मा को खुराक मिलती है वजन से। वजन करेंगे ना तो आत्मा का बल बढ़ जाएगा, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, डिटरमाइन भी बढ़ जाएगा, निश्चय भी बढ़ जाएगा, इससे विल पावर भी बढ़ जाएगी, इच्छा शक्ति भी बढ़ जाएगी वजन के करने से। तो फिर आपके वो ये कैसे ऐसे होने रहे भाई, जब तक ये सिम्टम्स नहीं होगा ना, जैसे जब तक आपको शरीर हल्का नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बीपी वगैरह सब कुछ शांत करने है तो ये मेडिटेशन करके थोड़ा सिम्टम्स से होगा ये। पर पहले तो अवस्था वो भी आएगी ना, जब रुखेपन की पहले शुरुआत की अवस्था तो वो आएगी, उसके बाद ही तो भाई फिर और तवज्जो से करने लग जाओगे तो भाई ये थोड़ा ध्यान तवज्जो से कोई भी काम लगन से तड़प से नित्य नेम से किया जाए तो भाई उसमें और कामयाबी मिल जाती है। पर बैठना तो पड़ेगा ना जी। तो शर्त ये आएगी भाई जितना आप बैठ सकते हो ना वजन पे उतना आप बैठिए। आप गए थक, फिर आप उठ के कुर्सी बैठ जाइए। शर्त क्या है कि आपका ख्याल आंखों के बीच में हो, वही नामक आते रहे, कैसे पड़े टांग कैसे पड़े टेढ़ा शरीर कैसे पड़े रहने दे उसको। शर्त आंखों के बीच में ध्यान, वही नामक उधर आते रहे। फिर बोले जी कुर्सी से भी मैं थक गया हूँ जी, फिर आप टहले करने लग जाओ, घूम फिर करने जाओ, बोल बोल करने लग जाओ। फिर भी थक गए हो आप, फिर लेट के करने लग जाओ। आप लेट के भी हो सके तो विष्णु भगवान बन जाओ, बढ़िया रहोगे तो, क्योंकि गर्दन तो ऊपर रहेगी, आपकी नींद नहीं आएगी आपको। इसका मतलब ये था कि नींद ना आए, ध्यान से ही लगेगा इधर, फिर ध्यान इधर रहेगा ना जी। फिर इसमें शरीर का बोझ नहीं है ऐसे। मतलब कहने का क्या है कि संघर्ष करना है मन से, तन से नहीं करना है। तन से संघर्ष करे का कोई दम नहीं है। फिर आप कहोगे ऐसे कैसे, कोई ऐसा उदाहरण दो, कोई वैसे ही जिसका ध्यान चला गया हो। अचिंत काज सवारे, गुरुवाणी में लिखे ना, अचिंत काम बन जाना है, यानी अन पोजिशन में। तो कैसे भी एक शाह हुसैन था, मोमडन थे वो, मुसलमान साहब थे। तो वो क्या करते थे सारे दिन, अल्लाह कब मिलोगे आप, अल्लाह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अल्लाह कब मिलोगे आप, छोटी सी दुनिया बनाने वाले कब मिलोगे, पूछेंगे हाल, सारी बात पूछूंगा आपसे कब मिलोगे। ऐसे करते रहता सारा दिन वो अल्लाह के बारे में। तो अल्लाह का ख्याल ध्यान दिमाग में वही बात थी, अल्लाह का ख्याल और कोई बात है नहीं। तो सोच के लिए गया बाथरूम में जाते जाते ध्यान ऊपर चला गया, ऐसे ध्यान चलेगा ऊपर। शाह हुसैन लद्दा, टट्टी करते करते अल्लाह लद्दा। अब अल्लाह लद्दा मतलब मिल गया उसको ध्यान ऊपर, ध्यान ऐसे ध्यान ऊपर जाने लग गया उसका ध्यान फिर ऊपर जाने लगे ऊपर। तो ऊपर जाने लग गया तो फिर राजनक ने तवज्जो दे दी उसको, तवज्जो ऐसे तवज्जो के पर है ऐसी चीज। फिर वो तवज्जो देने के बाद फिर ध्यान ऊपर आ जाता है। जैसे मास्टर कोई सवाल पढ़ता है तो बच्चे को पढ़ाता है, फिर बच्चे को पूछता है कि भाई कितना आया जी, वो शुरू में बोल जाता है थोड़ा सा, या लास्ट में थोड़ा रह जाता है, मास्टर बोल देता है, फिर उसको अपने आप बोल देता है लड़का भी। मतलब भाई उसका कुछ याद है ना, पूर्ण ये याद नहीं हो तो मास्टर क्या बोलेगा जी, क्या याद आएगा उसको। इसी तरीके से हम भजन बैठते हैं ना तो ये सिमटा होता जाता है ना हमारा हाथों पैरों का, ऊपर जाएगा जैसे तो थोड़ा बहुत बच जाएगा तो फिर शांत उसको तवज्जो दे देते हैं ऐसे, फिर जान ऊपर चला जाएगा। या ये समझो कि वो सतगुरु है ना, बारने में बैठे हैं। अगर भाई ऐसे हाथ हैं इसके, सतगुरु भाई इस हाथ से ज्यादा नहीं जा सकता है, कोई यहाँ आ जाए तो उसको पकड़े अंदर कर सकता है वो, भाई ज्यादा दूर बैठे है तो नहीं कर सकता, बारने बैठे। यानी आंखों के बीच में ना सतगुरु आता है यहाँ, इसको हम पहली मंजिल बोलते हैं। और सतगुरु जो रहता है वो 5वीं मंजिल में रहता है, 5वीं मंजिल में। तो वहां से सतगुरु उतर के पहली मंजिल में आता है जीव को ले जाने के लिए। भी आज आ गया तो इसको मैं ले चलता हूँ, आज आ गया तो मैं ले चलता हूँ। तो यह मिलता नहीं, सतगुरु फिर वैसे चले जाता है। इसी तरीके से हमने क्या है कि आंखों के बीच में ध्यान रखे, नामों को दोहराना है, ध्यान यहाँ आ जाए तो सतगुरु हमें ऊपर ले जाए। वो तो ले जाने के लिए तो आता है, रोज रोज आपके अंदर बैठे है। जिस दिन आपको नाम मिला था उसी दिन अंदर बैठ गया था आपके, और ले जाने के लिए तैयार बैठे हो। तो हम सोचा आंख बंद करते हैं, दिखता कुछ नहीं भाई, इन आंखों में कुछ नहीं नजर आएगा। ये आंखें अंधी हैं, अंधी और गंदी भी हैं। आंखों में और कानों में ये आंखों से नीचे नीचे सतगुरु नहीं आएगा। बादशाह से गंदी कोठड़ी में आने की उम्मीद नहीं रख सकते। बादशाह से, यदि बादशाह है वो गंदी कोठड़ी में नहीं आएगा था वो। इसलिए आप वहां जाओगे फिर सतगुरु तैयार में, आप वहां जाके भी आ जाओ उल्टे, भाई मैं गया था सतगुरु मिला नहीं, फिर आप कह सकते हो मैं गया था वहां कोई है ही नहीं यार, वहां तो है जी, क्यों साहब कोई ताले तुले तोड़ लिए हैं किसी ने, कोई है नहीं वहां तो।
तो सतगुरु की कृपा से सारा निचोड़ सार ये आया कि भाई आपने समय खराब नहीं करना है। आपकी हालत से कैसी हो, नामों को दोहराने में लगा रखना है, ना तो बातों में लगाना है दूसरे को, ना आप लगना है। और बातों में लग जाता है कोई, भाई नाम जपने दे मेरे को, मतलब ये भी एक आदत है। निंदा चुगली की भी एक आदत है, कटाक्ष करने की भी आदत है, कटाक्ष करने की बात माने किसी पे, और मेडिटेशन बैठने की एक आदत है, चलते फिर सिमरन करने की भी आदत है, और खुश रहने की भी एक आदत है आदमी को, चिड़चिड़ापने की भी एक आदत है। सारी आदतें हैं, इनमें से अपन आदत क्या ले कि नामों को दोहराने की आदत ले ना भाई, जिसे छूटे ना उम्र भरे, ये ले बस। और ये तो आपने देख लिया भाई, एक आधे घंटे में तो कुछ होएगा नहीं भाई, ये तो सारी लगे रहने का काम है। जब भी आप होश में हो तो नाम दोहराते रहिए, सोने लग जाओ जब भी आप नामक दोहराते रहो, फिर भी सारे मन में नामक को दोहराते रहते, ढंग से सिमरन करने सोचने लगे ना जी, फिर भी रातों को दोहराता रहेगा। ना दोहराएंगे तो मन में और ख्याल आते रहेंगे। तो बस महात्मा फिर प्रसाद लिया उठा है, ये प्रेमी फिर सोने लगे बेचारे, फिर वासी आने लगे। अरे अरे हाँ, ये बिस्कुट बिस्कुट लिया महाराज है, सुने जी कमरे में बिस्कुट खवा दे सारे को। ये अच्छा माता जी को दे दे इसको, मैंने सतगुरु पाया है, बोलो देना देना ले जाना माता जी, ऐसा सतगुरु पाया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रो मेहर साया है। मैंने ऐसा गुरु पाया है, मेरा रो मेहर साया है। मैं बागों के मैं डोल रही, मैं बागों के डोल रही, मेरी दिल की कलियां बंद हुई, मेरी दिल की कलियां बंद हुई। ऐसा प्रेम का फूल खिलाया है, मेरा रो साया है। ज्ञान का फूल खिलाया है, मेरा रो साया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया। बस मैं अच्छा अच्छा बस बस अच्छा, और अरे बस बस बात ना पाए गया इसने तो, अभी पाए गया जी। अच्छा, और कोई प्रेमी, कोई प्रश्न उत्तर कोई है? और कोई प्रश्न उत्तर है किसी का कोई? हाँ माता जी, है किसी का कुछ है? किसी का प्रश्न उत्तर तो नहीं है किसी का कोई? है जी? है जी? अरे चलो चलो कोई, चलो बोलो माता जी बोलो। हाँ मेरे दिल में घोर अंधेरा था, मेरे दिल में घोर अंधेरा था। मुझे काम क्रोध ने घेरा था, मुझे काम क्रोध घेरा था। ऐसा ज्ञान का भूमि पे जलाया है, मुझे साया है। ऐसा ज्ञान का दीप रो में हरि साया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, रो में हरि साया है।
सतगुरु ने गले लगाया। मेरो मेहर छाया, सतगुरु ने गले मेरो मेहर छाया। मैंने सतगुरु पाया, मेरो मेहर छाया है। मेरी नैया डग में डोल रही, मेरी नैया डग वो तू बीच में अटक रही, वो तू भी अटक रही। सतगुरु ने पार लगाया, सतगुरु ने पार लगा। अच्छा बाबा जी महाराज फरमा करते थे, हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज, कि भाई प्रसाद बांटते थे। पंजाबी आदमी 1 मिनट में प्रसाद बांट देते थे। पंजाबी सरदार लोग 1 मिनट प्रसाद बांटते थे। एक बार वो चला गया कहीं बागड़ में, वो राम राम से बांट रहे, जैसे ये बांट रही ना, और ठंडे हैं प्रसाद नहीं बांटना था, वो बिना गाली दे रहे हैं उनको ऐसे ही। और 1 मिनट लगाओ 1 मिनट लगाओ, ये देखो इतनी देर लगा दी बेचारे को, क्या चक्कर है। तो जी वो पंजाबी आदमी क्या 2 मिनट लगाते हैं सब प्रसाद बांटने में, है ना जी, है लगाते हैं ना। ये ठंडे हैं बेचारे, नशा है इनके, नशा हो रहे। अरे थोड़ी सी संगत है इसमें बेचारे, तो क्या करें, वो गुस्सा कर जाएगी, इन्होंने प्रसाद बांटना नहीं आता है। हाँ चलो कोई ना, इसमें थोड़ा करंट आ जाएगा इनमें अभी। तो हाँ बोलो माता, थोड़ा लगा पार लगाया है, मेरो मेहर छाया। ये तो चलो कोई, मैंने ये तो पाया। चलो कोई, अरे ये तो सरकारी है तो कोई बात नहीं, वो तेरा ही आसरा प्रसाद जिंदा राम तेरा। कोई नहीं, ये तो सरकारी है, कोई बात नहीं। धन धन सदगुरु तेरा।